नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। इस शो के अंदर हम देख रहे हैं वोकैबलरी के सारे सेक्शंस को। अभी तक हमने करा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, देन हमने करा इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन हमने करा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, देन हमने करा सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और अभी तक हमने इन वोकैब के सीरीज के अंदर हमने कुल मिला के 12,000 प्लस वर्ड्स देख लिया है ना। 12,000 के आसपास के आपने वर्ड्स देखे हैं जी। सारे वर्ड्स काफ़ी बेहतरीन करे हैं आपने। प्रीवियस ईयर को करते टाइम आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है जी। तो अभी जो फिलहाल चल रहा है भाई, ये प्रीवियस ईयर ही चल रहा है और इसमें चल रहा है भाई सिनोनिम एंटोनिम्स का प्रीवियस ईयर, राइट। और फिलहाल हम जो डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम को, वो है एसएससी एमटीएस 2019 टायर 1 का एग्ज़ाम। तो बिना टाइम को गवाए हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं जी। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1401, राइट। तो 1400 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है जी। और ये है भाई 1401। तो इसको मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और स्टार्ट करते हैं भाई। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अट्रैक्ट। ये पेपर में आया, अट्रैक्ट आकर्षित करना या फिर मोह लेना। अट्रैक्ट की मीनिंग दे रखा है हिंदी में आकर्षित करना या फिर मोह लेना। अगर उसकी मीनिंग को मैं लिखूं इंग्लिश में तो एल्योर बोल सकते हैं, ल्योर बोल सकते हैं, ठीक है, बीगेल बोल सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है बीविच, उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो बीगेल, बीविच, ल्योर, एल्योर, अट्रैक्ट, राइट। कैप्टिवेट भी रखना चाहो तो आप कैप्टिवेट को भी रख सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स क्या बनेंगे, ये सारे वर्ड्स बनेंगे सिनोनिम्स किसके, अट्रैक्ट के। हमें चाहिए क्या, एंटोनिम। तो रिपेल, रिपेल करना या फिर डिस्ट्रैक्ट करने के सेंस में। डिस्ट्रैक्ट करना भी होता तो ठीक था। इसके अलावा अगर हेट से रिलेटेड वर्ड होते तो भी आंसर मार्क किए जा सकते थे, राइट। क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम या फिर व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो वहां से पूछता, तो उस सेंस में आप हेट के भी सारे के सारे क्या लिख सकते हो भाई, सिनोनिम्स लगा सकते हो यहाँ पे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 2 कह रहा है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट की मीनिंग क्या होती है भाई, कन्फ्रंट की मीनिंग होती है सामना करना, फेस करने के सेंस में, या कॉम्पीट करना। क्या करना भाई, फेस करना या फिर कॉम्पीट करना, है ना। सामना करना बोल रहा है ना, मुकाबला होना, कॉम्पीट करना, फेस करना, काउंटर करना, राइट। काउंटर करना भी हो जाएगा। तो काउंटर, कॉम्पीट और फेस, ये तीनों वर्ड्स क्या होंगे, कंफर्ट के सिनोनिम, कॉन्फ्रंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, अवॉइड करना, दूर रहना। अवॉइड करना क्या हुआ भाई, एंटोनिम हुआ कि हम अवॉइड कर रहे हैं, हम फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्रंट का एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेल। QUELL, क्वेल की मीनिंग QUELL, स्पेलिंग पे ध्यान दें जरा। QUELL लिख लिया करें भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेल यहाँ से सुन लिया और आपको प्रिपेयर हो गया, नहीं। लिखेंगे दिमाग में बैठेगा। QUELL, क्वेल मतलब क्या होता है, कुचलना या दबाना, सप्रेस करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, सप्रेस करना, राइट। या फिर डिमनिश करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, राइट। डिमनिश करना, डिमनिश करना, सप्रेस करना, क्वेल के लिए सिनोनिम्स की बात करेगा। एंटोनिम की बात करें, अगर किसकी बात करें भाई, एंटोनिम्स की, तो वर्ड दे रखा है एगिटेट। क्या दे रखा है भाई, एगिटेट। एगिटेट की मीनिंग है उत्तेजित करना। क्या करना,
उत्तेजित करना। सो एगिटेट के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है फॉमेंट, ठीक है, फॉमेंट मार्क कर लिया, और क्या अगमेंट मार्क कर सकते हैं, अगमेंट फॉमेंट, है ना, अगमेंट मार्क किया, फॉमेंट मार्क किया, और प्रोवोक वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। सो फोमेंट, अगमेंट, प्रोवोक और एगिटेट क्या होंगे भाई, क्वेल के लिए एंटोनिम बन जाएंगे। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। 4 कह रहा है इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है भाई, इल्यूजन, डिल्यूजन, फैंटम, राइट। सो डिल्यूजन भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो भाई, डिल्यूजन भी बोल सकते हो, डिल्यूजन, राइट, डिल्यूजन मतलब इल्यूजन, डिल्यूजन आपस में भ्रम की स्थिति को बना रहा है, गैल की स्थिति को बना रहा है, ठीक है। तो गैल, डिल्यूजन, इल्यूजन ये सिनोनिम्स बन जाएंगे, क्या होगा भाई, भ्रम। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या भाई, रियलिटी, सच्चाई, है ना, सच्चाई, रियलिटी, ये हो जाएगा क्या, एंटोनिम हो जाएगा इल्यूजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिमिनिश करना। क्या करना भाई, डिमिनिश करना। डिमिनिश की मीनिंग क्या होती है, डिमिनिश की मीनिंग होती है सर कम करना। अब क्या चीज कम करोगे उस सेंस में भी जरा समझ लेते हैं कि किसी के गुस्से को आप क्या करो, डिमिनिश करो। कोई चीज इंटेंसिफाई हो चुकी है, तेज हो चुकी है, उसको आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। सो डिमिनिश करना डिक्रीज के सेंस में मार्क कर लो, डिक्रीज कर लिया आपने। दूसरा आप डिमिनिश कहाँ मार्क कर सकते हो, डिक्रीज करना, लो करना भी हो जाता है, लो करना भी यहाँ पर डिमिनिश का सिनोनिम बन जाएगा। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम कह रहा है क्या, इंक्रीज करने के सेंस में। तो एंटोनिम अगर इंक्रीज करने के सेंस में बोल रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो अगमेंट करना या फिर फोमेंट करना, ये वर्ड्स यहाँ पर हो जाएंगे। या फिर इंटेंसिफाई करना भी आप मार्क कर सकते हो, इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई, राइट। सो दीज वर्ड्स वुड बी द intensify, foment, augment and increase would be the what synonyms, right, synonyms for diminish। diminish के लिए synonyms का काम, antonyms का काम करेंगे, सॉरी antonyms का काम करेंगे। now we'll discuss question number 6। 6 क्या कह रहा है भाई, coarse। coarse की बात करें, coarse मतलब होता है खुरदुरा या मोटा। coarse की बात करें तो coarse का मतलब होता है रफ, राइट, रफ के सेंस में बात करोगे या फिर डल के सेंस में भी बात कर सकते हो। इसके अलावा एक वर्ड होता है क्रूड, क्रूड के सेंस में आप मार्क कर सकते हैं। क्रूड के अलावा आप देखें तो ठीक है, इतने ही लिखो भाई, क्रूड, डल, रफ और कोर्स, ठीक है। एक वर्ड और होता है, अगर आप मार्क करना चाहो तो ब्लंट मार्क कर सकते हो, राइट। वर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स के लिए। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होता है भाई, स्मूथ होता है, या फिर दूसरा वर्ड अगर आप मार्क करना चाहो तो रिफाइंड मार्क कर सकते हो, रिफाइंड, ठीक है। सो इस रिफाइंड और स्मूथ क्या हो जाएंगे, कोर्स के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा विग्ड काइंड ऑफ पर्सन। कैसा, विग्ड, विग्ड बोल लो या फिर क्रूक्ड बोल लो, मतलब क्या, दुष्ट। तो एक टर्म आप और मार्क कर सकते हो, एविल, एविल पर्सन, एविल, एविल, क्रूक्ड और विग्ड। ये नोटोरियस के लिए क्या बने भाई, ये नोटोरियस के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नोटोरियस, विग्ड, क्रूक्ड और एविल, नोटोरियस, विग्ड, क्रूक्ड एंड एविल वुड बी द सिनोनिम्स टू वन अनदर, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स जाएगा भाई पॉपुलर, या फिर पॉपुलर के अलावा अगर नहीं कुछ दिया होता तो हम्बल दिया होता, हम्बल दिया होता, या फिर एल्ट्रुइस्टिक वर्ड भी दे सकता था वो, राइट। सो ये एंटोनिम्स बन जाएंगे नोटोरियस के लिए। किसके लिए भाई, नोटोरियस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस क्या होता है भाई, उपद्रव करने वाला, उपद्रव करने वाला बॉयस्ट्रस हो जाएगा। तो बॉयस्ट्रस के लिए आप वर्ड यूज करोगे टुमुल्ट, टुमुल्ट यूज करा आपने, अपरोर यूज करा आपने, अपरोर, टुमुल्ट, टुमुल्ट, अपरोर, बॉयस्ट्रस, राइट। ये बन रहे हैं। और एक चीज और ध्यान दें, बॉयस्ट्रस, टुमुल्ट और अपरोर मार्क किया आपने, ठीक है। चलो अब इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम आपने मार्क किया पीसफुल। क्या मार्क किया आपने, एंटोनिम पीसफुल। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो सूद। क्या सीरीन हो सकता है, बिल्कुल सीरीन मार्क कर सकते हैं। सीरीन के अलावा प्लेसीड या प्लेकेट मार्क कर सकते हैं, प्लेसीड या फिर प्लेकेट, है ना। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, प्लेकेट, प्लेसीड, सीरीन, सूद, पीसफुल। बॉयस्ट्रस के लिए क्या काम करेंगे, बॉयस्ट्रस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9 कह रहा है फिजिबल होना। फिजिबल मतलब क्या, संभव या फिर व्यावहारिक। फिजिबल को आप प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो। क्या बोला आपने, प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल बोल दो। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, पॉसिबल बोल सकते हो, पॉसिबल, है ना। पॉसिबल के अलावा आप बोल सकते हो इजी,
इजी टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के लिए इजी होना क्या कहलाता है भाई, इजी टू एग्जीक्यूट कहलाता है क्या, फिजिबल, राइट, फिजिबल। और फिजिबल के एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या है भाई, इम्प्लॉसिबल, इम्पॉसिबल को आप इम्पॉसिबल भी जानते हो, है ना। डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट बोल सकते हो अगर ज्यादा मन है तो, डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट बोल सकते हो, राइट, एग्जीक्यूट, डन। फिजिबल के लिए एंटोनिम बनेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 10, 10 कह रहा है कर्टेल करना, कर्टेल करना कटौती या फिर घटाना, तो कर्टेल करना मतलब क्या, रिड्यूस करने के सेंस में यूज कर सकते हैं, रिड्यूस करना। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है कर्टेल के लिए, ध्यान से देखो, कर्टेल रिड्यूस मार्क किया आपने, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, डिमिनिश मार्क कर सकते हो, तो डिमिनिश मार्क किया आपने, डिमिनिश, ठीक है। सो डिमिनिश या फिर डिक्रीज करने के सेंस में, डिक्रीज करना, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस और कर्टेल, ये क्या बनेंगे, ये आपस में सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या होगा भाई, इनलार्ज करना, क्या करना भाई, इनलार्ज करना, बढ़ाना, एंटोनिम हो गया। दूसरा, इनलार्ज के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, एक्सपैंड मार्क कर सकते हो, क्या मार्क किया आपने, एक्सपैंड मार्क किया। एक्सटेंड बोल सकते हैं, एक टर्म है एक्सटेंड, सो एक्सटेंड, एक्सपैंड, इनलार्ज, कर्टेल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे, बेसिकली सिनोनिम, सिनोनिम्स बन जाएंगे, एंटोनिम बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 स्क्रीन पर है भाई, एम्बिगिवस बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एम्बिगिवस बोल रहा है। एम्बिगिवस की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है एम्बिगिवस की, ध्यान से देखो, एम्बिगिवस मतलब होता है अनसर्टेन, क्या बोल रहा है भाई, अनसर्टेन, राइट। अब अनसर्टेन बना एम्बिगिवस का सिनोनिम, राइट। अगला क्या बोल सकते हो, ओके, ऑब्सक्योर बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर, बिल्कुल ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। क्लाउडेड वर्ड आप बोल सकते हो, क्लाउडेड। और एक वर्ड होता है कन्फाउंड, कन्फाउंडेड, या कन्फाउंड भी लिखना चाहो तो कन्फाउंड भी लिख सकते हो। तो ये वर्ड्स एम्बिगुअस के लिए क्या बनेंगे भाई, ये वर्ड्स एम्बिगुअस के लिए सिनोनिम्स बनेंगे। हमें चाहिए एंटोनिम्स, हमने एंटोनिम मार्क किया क्लियर या फिर फ्रैंक, या फिर एक टर्म होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट, फ्रैंक, ऑनेस्ट, लिम्पिड, तो ये वर्ड्स क्या बन रहे हैं एम्बिगिवस के लिए, एम्बिगिवस के लिए ये सारे वर्ड्स एंटोनिम का काम करेंगे। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, 12 कह रहा है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल की मीनिंग क्या होती है भाई, स्लो, धीमे धीमे, ग्रेजुअली बोलते हैं ना, ग्रेजुअली, स्लोली, राइट। तो ग्रेजुअल, स्लो, धीरे धीरे, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, रैपिड बोल रहा है, रैपिड एक तो वर्ड हो जाएगा। दूसरा वर्ड यहाँ पर दे सकता है हेस्ट, HASTE। तीसरा वर्ड दे सकता है क्विकेन, क्विकेन। तो क्विकेन, हेस्ट, रैपिड, ग्रेजुअल के लिए क्या बना भाई, ये बना एंटोनिम, ठीक है। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसेंसस। कंसेंसस की मीनिंग क्या होती है भाई, कंसेंसस की मीनिंग क्या होती है भाई, एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग होना चाहिए, सर्वसम्मति, आम सहमति, है ना। तो क्या बोलोगे भाई, एग्री करना, या फिर एग्री लिख लो, है ना, कनकॉर्ड लिख लो, कॉनकॉर्ड, या फिर एकॉर्ड लिख लो, एकॉर्ड लिखा, कनकॉर्ड लिखा, एग्री लिखा, कंसेंसस के लिए क्या बनेंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स बना डिसएग्रीमेंट होना, क्या होना भाई, मतभेद होना, डिसएग्रीमेंट होना। कंसेंसस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कह रहा है, डिस्टेंट। डिस्टेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, दूर के सेंस में मार्क करोगे, डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट। डिस्टेंट की मीनिंग क्या है भाई, दूर, ठीक है। डिस्टेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है भाई मेरे, डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो आपने डिस्टेंट का डिस्टेंस करा। एंटोनिम की बात करें तो क्लोज, पास, है ना, क्लोज, या फिर दूसरा होता है इंटीमेट, है ना, इंटीमेट वर्ड भी आप यहां पर लिख लेते हो, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कह रहा है, बेटर। किसकी बात कर रहा है भाई, बेटर की बात कर रहा है, बेटर, बेहतर, अच्छा। और उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, वर्स, वर्स हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है हार्मोनी। हार्मोनी मतलब क्या, तालमेल, या तालमेल या फिर सद्भाव बोल रहा है, जिसको आप एग्रीमेंट बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, एग्रीमेंट बोलते हो, या फिर इसके अलावा आप कॉनकॉर्ड बोल सकते हो, कॉनकॉर्ड के अलावा आप एकॉर्ड भी बोल सकते हो। सो एकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, एग्रीमेंट, ये वर्ड्स हो जाएंगे भाई हार्मोनी के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो स्ट्राइफ, विवाद, या फिर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट वर्ड यहां पर यूज कर सकते हैं, डन। क्वेश्चन नंबर 17,
17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट की मीनिंग क्या होती है भाई? आसान या फिर आगे बढ़ाना। तो इजी बोल सकते हो, इजी बोल सकते हो, या फिर कंफर्ट बोल सकते हो। क्या? कंफर्ट यूज कर सकते हो। कंफर्ट यूज करा आपने, इजी यूज करा। फैसिलिटेट के लिए क्या हो गया भाई? फैसिलिटी समझते हो ना, तो वही फैसिलिटेट करना, किसी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। फैसिलिटेट करना, किसी को सही चीज़ें प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट हो जाता है। तो फैसिलिटेट के लिए इजी और क्या मार्क कर दिया? कंफर्ट मार्क कर दिया। तो फैसिलिटेट के लिए हमारे पास जो वर्ड भाई ठीक है, एंटोनिम में जो वर्ड दे रखा वो दे रखा भाई हिंडर। हिंडर दे रखा ना, हिंडर के लिए हमारे पास क्या क्या सिनोनिम्स आ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर हैम्पर, एक वर्ड तो आप हैम्पर मार्क कर दो। दूसरा मार्क कर दो इम्पीड। तीसरा मार्क कर दो ऑब्स्ट्रक्ट। चौथा मार्क कर दो ऑक्लूड। पांचवा मार्क कर दो स्टॉप। छठा कर्व। सातवां डेडलॉक। सातवां अरेस्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मार्क कर सकते हैं अरेस्ट के अलावा? रिस्ट्रिक्ट, राइट, और रिस्ट्रेन। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर अप्रोप्रिएट एंटोनिम के तौर पे रख सकते हो। एंड यू कैन सी कि 10 वर्ड्स ये हो गया, 11th वर्ड वो हो गया भाई, है ना। 11th वर्ड ऊपर वाला हो गया, डन है। तो फैसिलिटेट के लिए सारे के सारे एंटोनिम बन जाएंगे, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 18 की बात कर लें। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस की मीनिंग क्या होती है? एफ्लुएंस की मीनिंग क्या होगी? तो एफ्लुएंस की मीनिंग यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है समृद्धि या संपन्नता, राइट। तो एफ्लुएंस की मीनिंग क्या हो जाएगी? वेल्थ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है भाई मेरे? वेल्थ के बारे में बात कर रहा है। सो हम यहाँ पे वेल्थ भी लगा देंगे, वेल्थ एफ्लुएंस, राइट। एंटोनिम की बात करते तो एंटोनिम क्या है भाई? पावर्टी। एंटोनिम क्या है? पावर्टी है। एफ्लुएंस के लिए एंटोनिम का काम कौन कर रहा है? पावर्टी, डन, डन भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 19, इलिसिट। इलिसिट मतलब क्या? इलीगल। इलीगल, इलिसिट को क्या बोल दोगे? इलीगल बोल दोगे, इलीगल, राइट। इलिसिट इलीगल हो गया, ठीक है। इलिसिट इलीगल हो गया, इलिसिट इलीगल हो गया। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो लॉफुल मार्क किया आपने, क्या मार्क किया? लॉफुल मार्क किया, या फिर लीगल मार्क कर लिया, लीगल मार्क कर लिया, या ठीक है। तो लॉफुल या लीगल क्या हो गया? एंटोनिम हो गया इलिसिट के लिए, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 20 कह रहा है एप्लॉड। एप्लॉड की मीनिंग क्या होगी भाई? एप्लॉड की मीनिंग क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जब आपने कोई मूवी वगैरह शो वगैरह देखा हो, जब कोई नेताजी या फिर कोई वैसा परफॉर्मर आता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी जाती है, तो आप क्या बोलते हो? गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड, है ना। तो अपलॉड की मीनिंग है सराहना करना, प्रशंसा करना, तालियां बजाना। तो अपलॉड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? प्रेज करने के सेंस में मार्क करोगे। प्रेज करना, एक्सटॉल करना, रिवियर करना, एक्सॉल्ट करना, राइट। तो प्रेज, एक्सटॉल, रिवियर, एक्सॉल्ट, और क्या? एकोलेट के सेंस में लाओगे, एकोलेट करना। इसके अलावा एक बेहतरीन वर्ड है क्या? कमेंड करना, कमेंड, ठीक है। यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, है ना। प्रेज वर्दी जॉब, है ना, प्रेज वर्दी बोल देते हो, ठीक है। सो अपलॉड के ये सिनोनिम्स हो गए। एंड हियर वी आर टू फिगर आउट द एंटोनिम। क्रिटिसाइज बोल देते हो, क्या बोल देते हो भाई मेरे? क्रिटिसाइज बोल देते हो। लेकिन क्रिटिसाइज के अलावा और क्या वर्ड्स होते तो हम अप्रोप्रिएट मार्क कर सकते थे एंटोनिम? उसमें से एक वर्ड है कंडेम करना, कंडेम बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो कंडेम के अलावा? तो आप ब्लेमिस बोल सकते हो, ब्लेमिस। इसके अलावा क्या? ब्लेम बोल सकते हो, ब्लेम, ब्लेमिस, ब्लेम, ठीक है। रिप्रोच वर्ड यूज कर सकते हो, रिप्रोच। रिप्रोच के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? रिप्रोच, ब्लेम, ब्लेमिस, कंडेम, क्रिटिसाइज। रिबुक वर्ड यूज कर सकते हो, रिबुक, राइट। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपलॉड के एंटोनिम के तौर पे, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 कह रहा है कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मतलब होता है भरा हुआ या भीड़। तो कंजेस्टेड, क्राउडेड, ओवरली क्राउडेड बोल सकते हो, क्या? ओवरली क्राउडेड, ठीक है। ओवरली क्राउडेड, कंजेस्टेड की मीनिंग क्या होगी भाई? ओवरली क्राउडेड, राइट। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या है भाई? क्लियर्ड, है ना, क्लियर्ड। या फिर वैकेंट बोल सकते हो, वैकेंट। वॉइड भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भरे हुए की बात कर रहा है भाई, तो हमें खाली दिखाना पड़ेगा एंटोनिम के तौर पे। तो हमने वैकेंट बोला और वॉइड बोला क्लियर्ड के सेंस में, डन है। नेक्स्ट की बात करें,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 22, ट्रीचरस। ट्रीचरस मतलब क्या होता है, TREACHEROUS, ट्रीचरस। स्पेलिंग पे जरा गौर फरमाएंगे, ट्रीचरस, ट्रीच TREACH रस, TREACH रस, EROUS, ट्रीचरस, ठीक है। ट्रेचरस की मीनिंग क्या भाई, कपटी या विश्वासघाती, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, गैल बोल सकते हो, गैल, है ना, ठीक है, गैल आप बोल सकते हो, चीटर बोल सकते हो, तो वो होता है भाई, ठीक है, ट्रेचरस का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, फेथफुल बोल सकते हो, फेथफुल। क्रेडिबल वर्ड यूज कर सकते हो, क्रेडिबल, जिसपे भरोसा किया जा सके, क्रेडिबल, ठीक है, ट्रेचरस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। डन। नाउ विल डिस्कस 23, अबेंडेंट होना। क्या होना भाई, अबेंडेंट होना। प्रचुर या बहुतायत लिखा हुआ, अबेंडेंट की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, मतलब एनफ यूज तो कर ही लोगे, एनफ तो इजी है भाई अबेंडेंट के लिए। इसके अलावा आप प्रोफ्यूज को यूज कर सकते हो, प्रोफ्यूज, ठीक है, ठीक है, प्रोफ्यूज बोल दिया आपने, प्रोडिगल बोल दिया, प्रोडिगल। इसके अलावा आप और भी वर्ड यूज करना चाहो तो लैविस यूज कर सकते हैं, लेविस के अलावा आप लस का भी यूज कर सकते हो सिनोनिम्स देने के लिए अबेंडेंट को। अबेंडेंट को सिनोनिम्स देने के लिए इनका यूज आप आराम से कर सकते हो, राइट, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम की बात कर दे तो एंटोनिम है क्या, स्कार्स, है ना, स्कार्स तो एक एंटोनिम बना। दूसरा एंटोनिम जो फेवरेट है एग्जामिनर का वो क्या है भाई, MEAGRE, मेगर, ठीक है। तीसरा एंटोनिम आप मार्क कर सकते हो क्या, स्कैंट, कमी होना। सो स्कैंट, मेगर और स्कार्स, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे एंटोनिम ऑफ अबेंडेंट, अबेंडेंट के एंटोनिम के तौर पे मार्क किए जाएंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 24, 24 कह रहा है आइडल, है ना, आइडल होना, आलसी होना, तो क्या बोलोगे इसको, इनएक्टिव बोल सकते हो, इनएक्टिव बोल दो, ठीक है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो भाई, इनएक्टिव के अलावा स्लॉथ बोल सकते हो, स्लॉथ। तीसरा आप इंडोलेंट मार्क कर सकते हैं, क्या मार्क कर सकते हैं भाई, इंडोलेंट मार्क कर सकते हैं। चौथा आप स्लगिस मार्क कर सकते हो, स्लगिस, ठीक है। इनेप्ट भी मार्क करना चाहो तो इनेप्ट भी मार्क कर सकते हो, लेकिन इतनी बातें ठीक है, इनएक्टिव, स्लॉथ, इंडोलेंट, स्लगिस और आइडल के लिए ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आपको एफिशिएंट दे रखा है, एफिशिएंट के अलावा आप एक्टिव भी वर्ड यूज कर सकते हो, ये भी लगातार पेपर में पूछा हुआ है भाई। डन है, लगातार पेपर में आपको देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 25, इनफालिएबल। इनफालिएबल की मीनिंग क्या है, कभी गलती ना करने वाला। सो इनफालिएबल वो होता है हु डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, हु डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, है ना, उसको बोलते हैं क्या, इनफॉलिएबल। जो कभी भी कोई गलती ना करता हो उसको बोलते हैं क्या, इनफॉलिएबल, राइट। अब इनफॉलिएबल के लिए हमारे पास जो वर्ड है एंटोनिम में वो है भाई इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, इम्परफेक्ट की मीनिंग होती है जो हमेशा बार बार गलती करता है, इम्परफेक्ट, राइट। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 26 कह रहा है रिवार्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई, रिवार्ड, मीनिंग क्या होगी भाई, इनाम या पुरस्कार, ठीक है, रिवार्ड, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है पनिश, पनिश मतलब सजा देना। कंडेम करना बोल सकते हो, कंडेम करना, ठीक है। क्रिटिसाइज करना भी बोल सकते हो, क्रिटिसाइज, ठीक है। क्रिटिसाइज, कंडेम, पनिश, रिवार्ड के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, डेफिसिट क्या होता है भाई, डेफिसिट, डेफिसिट होता है भाई घाटा, है ना, कि आप जो पैसा बनाने गए थे वहां पे अब उसमें घाटा हो रहा है आपको, तो डेफिसिट की मीनिंग होती है भाई घाटा, घाटा या अभाव या कमी, ठीक है, घाटा। तो डेफिसिट के लिए हम जो मार्क कर सकते हैं यहाँ पे मार्क कर सकते हैं मीगर, तो ठीक है, अगर आ गया तो ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर मार्क कर लेंगे इसके सिनोनिम में। इसके अलावा हम क्या मार्क कर सकते हैं भाई, स्कैंट मार्क कर सकते हैं, स्कार्सिटी भी मार्क कर सकते हैं, स्कार्सिटी। सो स्कार्सिटी, स्कैंट और मेगर ये डेफिसिट के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। बट हियर वी आर टू फाइंड आउट द एंटोनिम्स। सो अबेंडेंस इसका क्या बना, एंटोनिम्स बना। अबेंडेंस के प्लेस पे और क्या लिखा जा सकता था, तो आप बोलोगे प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज और क्या, प्रोफ्यूज, अबेंडेंस, प्रोफ्यूज और प्रोफ्यूज, अबेंडेंस, राइट, और प्रोडिगल,
ठीक है, और सिंपल लस भी बोल सकते हो, लस बोलना चाहो तो आप। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, डेफिसिट के लिए एंटोनिम्स के तौर पे यूज हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, ऑसम। ऑसम मतलब क्या, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रैंड। ठीक है, क्या बोल दोगे भाई, ग्रैंड बोल दोगे, स्प्लेंडर बोल दोगे, फैबुलस बोल सकते हैं आप, फैबुलस, राइट। अमेजिंग बोल सकते हैं, क्या, अमेजिंग, राइट। सो अमेजिंग बोला, फैबुलस बोला, ग्रैंड बोला, स्प्लेंडर बोला। ठीक है, ये सब क्या होंगे भाई, ऑसम के लिए क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स, अमेजिंग क्या, एक सेकेंड, अमेजिंग यहाँ यूज करा भाई, सरप्राइजिंग होना चाहिए था भाई, चलो ठीक है, अमेजिंग यहाँ से हटा दो, बहुत बढ़िया के लिए यहाँ पे आश्चर्यजनक के अमेजिंग, एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग। ठीक है, एस्टोनिशिंग मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, एस्टोनिश कहते हैं ना, एस्टोनिश होना, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, तो एस्टोनिशिंग या सरप्राइजिंग मार्क कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फिकल। फिकल कह रहा है भाई चंचल या फिर अस्थिर। अस्थिर है ना, अनस्टेबल के सेंस में मार्क कर रहा है, अनस्टेबल के सेंस में मार्क कर रहा है। ठीक है, फिकल, ठीक है, फ्लेक्सिबल के सेंस में मार्क कर रहा है, फ्लेक्सिबल होना, फ्लेक्सिबल होना, अनस्टेबल होना, फिकल होना, ये क्या, चंचलता के सेंस में ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल सकते हो, फिक्स्ड बोल सकते हो, क्या, फिक्स्ड बोल सकते हो, फिक्स्ड, कांस्टेंट। फिकल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बन जाएंगे। फिकल के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप रिजिड भी मार्क कर लो, है ना, पेपर में लिखा हो सकता है भाई, फॉर्म भी मार्क कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट भी मार्क कर सकते हो, है ना। तो अगर ये भी पेपर में देखने को मिले तो ये भी करेक्ट आंसर बनेंगे, करेक्ट एंटोनिम बनेंगे, किसके लिए भाई, फिकल के लिए। डन, ठीक है, डन ना, चलो जी, बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। 30 की बात करें भाई, 30 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 30 कह रहा है विल। विल मतलब क्या होता है भाई, कमीना या दुष्ट, है ना, विल, VILE, विल। विल की मीनिंग क्या कर रहा है भाई, कमीना या दुष्ट, उसके सेंस में बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है, विल की मीनिंग क्या होगी भाई, क्रूक्ड होगी, है ना, क्रूक्ड बोल सकते हो, या फिर विग्ड बोल सकते हो, WICKED, विग्ड बोल सकते हो। विग्ड बोला, क्रूक्ड बोला, विल के लिए क्या बना भाई, VILE, विल, क्रूक्ड, विग्ड, ये क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे विल के लिए। अच्छा, एविल भी बोलते हैं, एविल, ठीक है, सो एविल भी मार्क कर सकते हो इसके लिए। डन है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिसेंट। एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हैं, डिसेंट मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हम्बल भी मार्क कर सकते हो, हम्बल भी मार्क कर सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक भी मार्क कर सकते हो। ये एंटोनिम बन जाएगा किसके लिए भाई, विल के लिए। डन है, सारे इजी एंटोनिम्स हैं, सारे इजी सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ऑब्स्टिनेट, वही कहानी वापस से दोहराई जा रही है। ऑब्स्टिनेट अभी आप देख रहे हैं, आप फिकल लिखा था, यही ऑब्स्टिनेट के सामने लिख दो फिकल। नहीं 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 नहीं, ऑब्स्टिनेट के सामने नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। ऑब्स्टिनेट क्या हो जाएगा भाई, रिजिड के सेंस में बात कर रहा है ना, रिजिड के सेंस में बात कर रहा है तो फॉर्म मार्क कर लोगे, फॉर्म मार्क कर लोगे, रिजिड मार्क कर लोगे। ऑब्स्टिनेट दे रखा है तो ऑब्डुरेट भी मार्क कर लो यहाँ से। ऑब्डुरेट मार्क करने के अलावा आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे फास्टिडियस, एक टर्म होता है, काफी प्यारा टर्म है और एग्जामिनर का दुलारा भी है, तो फास्टिडियस भी मार्क कर लो। ठीक है, फास्टिडियस के अलावा डॉग्ड भी मार्क कर सकते हो, डॉग्ड के अलावा स्टबर्न, ये सारे वर्ड अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, फास्टिडियस, डॉग्ड, स्टबर्न और ऑब्डुरेट। रिजिड और फर्म तो बहुत रेयर केस में पूछता है वो। ठीक है, और एक टर्म है स्टर्न, जो कि आपको पेपर में देखने को लगातार मिला है, तो स्टर्न भी आप मार्क कर सकते हो ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम्स के तौर पे। हमें चाहिए एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मतलब मुलायम होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्या होगा, मुलायम हो जाएगा। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, फिकल मार्क कर सकते हो, फिकल मार्क कर सकते हो, ये आपके एंटोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। 32 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 32 कह रहा है हार्श होने के बारे में बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, हार्श होना। तो हार्श होने की मीनिंग वी नो दैट कि हार्श होना मतलब क्या, कठोर या निष्ठुर, है ना, मतलब हार्शनेस या फिर हार्ड बोल सकते हो उसको। क्रुएल के सेंस में भी रखना हो तो आप क्रुएल के सेंस में भी आप उसको रख सकते हो, हार्श होने को। तो हार्श, हार्ड, क्रुएल, राइट। तो ये क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करनी है तो एंटोनिम्स आपका जेंटल हो जाएगा, जेंटल या फिर लाइट, या फिर लाइट भी बोल सकते हो। जेंटल या फिर लाइट आपके लिए क्या होगा भाई, हार्श के लिए एंटोनिम मार्क करोगे,
राइट। कॉर्डियल और कॉर्डियल भी मार्क कर सकते थे, ऐसा नहीं है, अफेबल भी मार्क कर सकते। तो ये वर्ड्स पे अगर होते हैं आपके पेपर में तो वो आपके लिए भी अप्रोप्रिएट आंसर के काम में आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डबल थ्री कह रहा है वैनिटी। वैनिटी की मीनिंग क्या होती है भाई? वैनिटी, वैनिटी की मीनिंग क्या होती है? वैनिटी मीन्स व्हाट, घमंड बोल रहे हो। वैनिटी मतलब क्या? घमंड बोल रहे हो ना, ठीक है। एरोगेंस बोल सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल, एरोगेंस मार्क करेंगे। एरोगेंस मार्क कर लिया हमने, एरोगेंस मार्क कर लिया। वैनिटी, एरोगेंस, ठीक है। वैनिटी के अलावा, एरोगेंस के अलावा क्या? हॉटी मार्क कर सकते हैं, हॉटी। हॉटी, एरोगेंस और वैनिटी ये आपस में सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो मॉडेस्टी बोल सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हो, मॉडरेट, या फिर माइल्ड के सेंस में यूज कर सकते हो, हम्बल होने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये वर्ड वर्ड क्या है? मॉडेस्टी, मॉडरेट, माइल्ड, हम्बल, ये वैनिटी के लिए क्या करेंगे भाई? एंटोनिम की तरह यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, स्टार्टल। स्टार्टल की मीनिंग है डराना या फिर धमकाना। डराना या धमकाने के सेंस में स्टार्टल है भाई। सो स्टार्टल के लिए आपके पास जो वर्ड है ध्यान से देखो, स्टार्टल होना धमकाना या डराने के सेंस में है। तो भाई थ्रेट बोल सकते हैं। हमने क्या बोला? थ्रेट या डिसमे। डोंट भी होता है भाई, डिसमे या डोंट मार्क कर सकते हो, डोंट, राइट। डोंट, डिसमे, थ्रेट, स्टार्टल के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो सूद करना, सूद करना या फिर पैसिफाई करना। सूद करना, पैसिफाई करना क्या बनेगा भाई मेरे? एंटोनिम बन जाएगा। और पैसिफाई के अलावा आप प्लेकेट को भी बिठा सकते हो बगल में। तो प्लेकेट, सूद, पैसिफाई, सीरीन को भी बिठा सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स एंटोनिम बन जाएंगे किसके भाई? स्टार्टल के। एंटोनिम बनेंगे स्टार्टल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अट्रैक्ट करना। क्या करना भाई? अट्रैक्ट करना। कई बार इसकी मीनिंग को हमने डिस्कस करा है अट्रैक्ट की। भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई वो जरा लिख लेते हैं। क्या? अट्रैक्ट से हम बीगेल बोल सकते हैं, अट्रैक्ट से हम एल्योर बोल सकते हैं, अट्रैक्ट से ल्योर, सॉरी एल्योर बोल रहे हैं ना, एल्योर बोलो, एल्योर बोल दिया। आप ल्योर भी बोल सकते हो, अट्रैक्ट से ल्योर बोल दो, ल्योर, एल्योर, बिगेल, अट्रैक्ट, राइट। और क्या बोल सकते हो भाई आप? ध्यान दो, ल्योर, एल्योर, बिगेल, अट्रैक्ट, राइट। और क्या मार्क कर सकते हैं आप? बीविच मार्क कर सकते हैं, बीविच मार्क कर सकते हैं। तो ये अट्रैक्ट के क्या बन गया भाई? ये अट्रैक्ट के सिनोनिम्स बन गए, ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट के सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? रिपेल करना या फिर डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना। एक वर्ड और होता है रिपल्सिव, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव, डिस्ट्रैक्ट और रिपेल, ये तीनों वर्ड्स अट्रैक्ट के क्या बनेंगे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे, राइट, और एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ग्ली। ग्ली मीन्स व्हाट? आनंद या फिर प्रसन्नता। ग्ली मतलब हैप्पीनेस बोलते हो, क्या बोलते हो भाई मेरे? हैप्पीनेस बोलते हो आप, हैप्पीनेस, राइट। तो हैप्पीनेस के अलावा आप क्या लेकर जाओगे? आप मर्थ लेकर जाओगे, MIRTH, मर्थ। या फिर इसके अलावा आप दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो मर्थ के अलावा? ग्ली के सेंस में ब्लिसफुल बोल सकते हो, ब्लिसफुल, राइट। तो ब्लिसफुल, मर्थ, हैप्पीनेस, ग्ली, ये सारे के सारे क्या होंगे आपस में? सिनोनिम्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? वो, WOE, वो मीन्स व्हाट? शोक। ग्रीफ बोल सकते हो, क्या? ग्रीफ। या फिर सैडनेस बोल सकते हो, सैडनेस, सैडनेस, और ग्रेट लिख दिया मैंने, सॉरी, ग्रीफ, ठीक है। सैडनेस, वो, ग्रीफ, ये क्या बनेंगे भाई? ग्ली के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पॉम्पस। पॉम्पस की मीनिंग क्या है भाई? पॉम्पस बोल रहा है आडंबरपूर्ण या गर्वित होना। पॉम्पस क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, पॉम्पस मतलब हो जाएगा क्या? ध्यान से सुनना। पॉम्पस की मीनिंग हो जाएगी सर बॉम्बेस्टिक, बॉम्बेस्टिक बोल सकते हो। या फिर बॉम्बेस्टिक के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? ऑडासियस, 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 ऑडासिटी बोलते हैं ना, ऑडासियस उससे बना है। तो ऑडासियस, बॉम्बेस्टिक, पॉम्पस ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या बना भाई? हम्बल बना है। अफेबल मार्क कर सकते हो, अफेबल।
और इसी के साथ साथ एमिएबल भी मार्क कर सकते हैं, ये भी एंटोनिम बनने के काम में आ जाएगा। तो अफेबल, एमिएबल और हम्बल पॉम्पस के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, तो आपने उसको मार्क करा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है रिफाइंड होना, रिफाइंड होना, परिमार्जित या फिर परिष्कृत होना, ठीक है, रिफाइंड होना, ठीक है। तो रिफाइंड के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, क्रूड, है ना, रिफाइंड क्या, कच्चा, क्रूड। अच्छा, एंटोनिम और मार्क कर सकते हो, बिल्कुल रफ मार्क कर सकते हो, रफ मार्क कर दिया। अच्छा, कोर्स मार्क कर सकते हो, कोर्स मार्क कर दिया, रफ मार्क कर दिया, क्रूड, क्रूड, रफ, कोर्स, ठीक है। अगला क्रूड, रफ, कोर्स मार्क किया है ना, अगला क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो। अगला मार्क कर सकते हो यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39, 39 क्या कह रहा है, 39 कह रहा है स्लैंडर। अब ये जो स्लैंडर लिखा है भाई, ये स्लैंडर और इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, SLENDER। सिलेंडर मतलब क्या होता है, थिन, थिन बोल लो, लीन बोल लो, है ना, लीन बोल लो, ठीक है। थिन, लीन, दुबला पतला, सिलेंडर बोलते हैं ना, बोनी, थिन, स्किनी, सिलेंडर, राइट। तो एक तो वो सिलेंडर हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्लैंडर, SLANDER। ये स्लैंडर की मीनिंग क्या है, मानहानि या बदनामी। क्या बोला, मानहानि या फिर बदनामी के सेंस में, तो डिफेम करने के सेंस में। डिफेम बोल सकते हो, ब्लेम बोल सकते हो, कंडेम बोल सकते हो, कंडेम करना। इसके अलावा आप ब्लेमिस बोल सकते हो, ब्लेमिस। तो ब्लेमिस मार्क किया, कंडेम मार्क किया आपने, ब्लेम मार्क किया, डिफेम मार्क किया। स्लैंडर के लिए ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो रहा है, राइट। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो बड़ी प्यारी बात निकल कर आ रही है एंटोनिम की, वो आया क्या, एडमायर करना, ठीक है। एडमायर के सेंस में आप इसको प्रेज कह सकते हो। प्रेज के अलावा आप यहाँ पर एकोलेड मार्क कर सकते हो, एकोलेड मार्क कर लिया आपने। आप दूसरा वर्ड एडमायर आपके यूज हुआ है भाई, रिवियर मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपने रिवियर मार्क किया। एक्सटॉल भी आप चाहो तो एक्सटॉल मार्क कर सकते हो और एक्सॉल्ट भी मार्क कर सकते हो। ये वर्ड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटोनिम बन जाएंगे, किसके लिए भाई, स्लैंडर के लिए। तो याद याद रखना है आपको कि स्लेंडर लिखा है SLENDER, यहाँ पर SLENDER, और यहाँ पे स्लैंडर लिखा है SLANDER, राइट। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। 40 की बात करें भाई, 40 कह रहा है एंट्रेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एंट्रेंस मतलब क्या, एंटर करना, प्रवेश, मेन गेट बोल सकते हो उसको, क्या मेन गेट बोल सकते हो या सिंपल गेट बोल सकते हो, दोनों ही सही होगा भाई एंट्रेंस के फॉर्म में। अब एंट्रेंस का एंटोनिम क्या होगा भाई, एग्जिट करना, क्या, एग्जिट, गमन, ठीक है, निकलना। डन है। चलो जी, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, डेटर। डेटर मतलब होता है रोकना या फिर निवारण करना। डेटर, DETER, स्पेलिंग पे जरा फोकस करेंगे, DETER, ठीक है। सो डिले के सेंस में यूज हो रहा है ना, किस सेंस में यूज हो रहा है भाई, डिले करने के सेंस में यूज हो रहा है, डेटर करना, डिले करना, राइट। अब डेटर, डिले, उसके एंटोनिम की बात करें हम अगर तो इंसाइट करना बोल रहा है ना, इंसाइट या फिर एक वर्ड होगा एक्साइट। तो आप इंसाइट बोलो, एक्साइट बोलो, एंटोनिम तो फिगर आउट हो गया ना डेटर के लिए। डेटर बोलोगे, इंसाइट बोलोगे या फिर एक्साइट बोलोगे, बात बराबर हो जाएगी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42, सिंपैथी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है भाई, सिंपैथी के सेंस में यूज हो रहा है। सिंपैथी मींस व्हाट, सहानुभूति, यू कैन से सहानुभूति। दूसरा वर्ड अगर मुझे देना हो तो मैं क्या दे सकता हूँ, एम्पैथी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसके लिए हमें एंटोनिम्स फिगर आउट करना हो, सिंपैथी और एम्पैथी के लिए हमें क्या करना हो भाई, एंटोनिम्स फिगर आउट करना हो, ठीक है। तो हम क्या मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, देखेंगे जरा ध्यान से। एंटोनिम मार्क करना हो तो हम मार्क कर सकते हैं, क्रुएलिटी तो दे रखा है पेपर में आपके, क्रुएलिटी क्या हुआ भाई, पेपर में दे रखा है। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, कैलवस। कैलवस के अलावा आप रूथलेस मार्क कर सकते हो। रूथलेस के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर अपैथी भी मार्क कर लो यहाँ पे, क्या, अपैथी। तो हमने अपैथी को भी मार्क करा। तो अपैथी, रूथलेस, कैलवस, क्रुएल्टी, ये सिंपैथी के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिंपैथी के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, येल। येल करना, ही वॉज येलिंग, वो क्या कर रहा था भाई, चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था। येल करना मतलब क्या, चिल्लाहट, चिल्लाहट या फिर चिल्लाना। बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, येल करना, येल, है ना, येल, है ना, क्या, टू मेक नॉइज लाउडली, टू मेक नॉइज या टू
मेक या फिर क्रिएट बोल सकते हो, टू मेक और क्रिएट नॉइज लाउडली, राइट। तो लाउडली, मेक नॉइज, क्रिएट नॉइज लाउडली, ये की मीनिंग हो गई भाई। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो विस्पर करना, फुसफुसाना, बिल्कुल आराम से लो साउंड में बात करना, विस्पर करना कहलाता है। WHISHPER, WHISPER, विस्पर, राइट। विस्पर करना, बिल्कुल लो साउंड में बोलना, राइट। अब ध्यान से सुनो, इसके पास एक और वर्ड आप मार्क कर सकते हो, मरमर, मरमर यूज कर सकते हो, राइट। विस्पर, मरमर, येल के लिए क्या मार्क करोगे भाई, ये येल के लिए आप एंटोनिम मार्क कर रहे हो, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है, रिलैक्टेंट होना। रिलैक्टेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी, रिलैक्टेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी रिलैक्टेंट की, अनिच्छुक या फिर हिचक, है ना। रिलैक्टेंट मतलब क्या, हेसिटेट करना, क्या करना मेरे दोस्त, हेसिटेट करना। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो हेसिटेट के अलावा, ठीक है, शाई बोल सकते हो, क्या, शाई। या फिर दूसरा अगर मैं टर्म दूं यहाँ पर, चलो शाई, डिफिडेंस एक वर्ड होता है, क्या, डिफिडेंस। तो डिफिडेंस मार्क किया आपने, शाई मार्क किया, हेजिटेट मार्क किया, रिलक्टेंट के लिए क्या बन रहा है ये, रिलक्टेंट के लिए ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, ईगर होना, ईगर होना एंटोनिम बना हुआ है भाई। दूसरा वर्ड अगर देना हो ईगर को तो आप क्या मार्क कर सकते हो, एक्साइट मार्क कर सकते हो, एक्साइट या फिर इंसाइट मार्क कर सकते हो। ये एंटोनिम के तौर पे यूज होंगे, किसके लिए, रिलैक्टेंट के लिए, किसके लिए भाई, रिलैक्टेंट के लिए। डन। चलो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सारा क्वेश्चन 2018 टायर 1 एसएससी सीएचएसएल में आया होगा। वो सारे के सारे सीएचएसएल 2018 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे जी। देख लेते भाई किस लेवल के क्वेश्चन हैं, क्या क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट हो रहा है भाई ये पूरा, राइट। 45 कह रहा है मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब क्या होता है भाई, मिनिएचर बोलता है। मिनिस्क्यूल का मतलब क्या हो भाई, मिनिएचर का सेंस दे रहा। अब ये मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर, राइट। मिनिएचर या फिर स्मॉल बोल सकते हो, टाइनी बोल सकते हो, ठीक है, टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल, और क्या माइन्यूट भी बोल सकते हो, माइन्यूट, राइट। सो माइन्यूट, टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर और मिनिस्क्यूल, ये वर्ड्स आपस में क्या हुए, सिनोनिम्स की तरफ भागे। अब एंटोनिम की तरफ देखते हैं क्या है भाई। गिगेंटिक वर्ड दे रखा है एंटोनिम, गिगेंटिक मतलब क्या, विशालकाय। अब इस विशालकाय को हम क्या बोल सकते हैं, जाइंट बोल सकते हैं, क्या, बिल्कुल जाइंट बोल सकते हैं। इसके अलावा कोलोशल यूज कर सकते हैं, एक वर्ड कोलोशल होता है भाई मेरे, तो आप कोलोसल यूज कर सकते हो, जाइंट यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैसिव वर्ड भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, मैसिव। और अगला वर्ड आप इमेंस यूज कर सकते हो, तो इमेंस बोलो, मैसिव बोलो, राइट। इमेंस, मैसिव, कोलोसल और जाइंट, गिगेंटिक, राइट। ये सारे वर्ड्स आपस में क्या है भाई, सिनोनिम्स हैं। बट हम यहाँ पे फिगर आउट कर रहे हैं एंटोनिम, तो ये एंटोनिम बन रहे हैं किसके लिए, मिनिस्क्यूल के लिए। क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम का भी काम कर रहे हैं। डन है, डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है परपेट्रेट करना, सॉरी परपेट्रेट करना। परपेट्रेट क्या होता है भाई, परपेट्रेट क्या होता है भाई, पाप करना या दोष करना, है ना। पाप करना या दोष करने की मीनिंग क्या होगी भाई, कि आपने क्या करा भाई, गलती करा है ना, मिस्टेक, कमिट अ मिस्टेक, कमिट करा हो, मिस्टेक करा, बेसिकली मिस्टेक लिख लो, है ना, फॉल्ट लिख लो। ब्लंडर बोल सकते हो, सिंपली ब्लंडर क्या होगा, बिग मिस्टेक हो सकता है ना। तो ब्लंडर, मिस्टेक, परपेट्रेट बोल सकते हो, सिन बोल सकते हो, पापी जिसको हम बोलते हैं, सिन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रिवेंट करना, बचाना, है ना। किससे बचाना भाई, उस पाप से बचाना, ठीक है, या उस पाप से आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है एक्सोनरेट, क्या, एक्सोनरेट बोलते हैं हम उसको। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम, आप पे कोई ब्लेम नहीं है, आप एक्यूज्ड नहीं हो, आप उस चीज से बच चुके हो, उसको बोलते हैं क्या, एक्सोनरेट बोलते हैं। डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कह रहा है, एक्सोटिक। एक्सोटिक की मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो। एक्सोटिक की मीनिंग बोल रहा है क्या, विदेशी या फिर मोहक, है ना। तो एक्सोटिक की मीनिंग एक होती है क्या, बिजारे के सेंस में, एक टर्म होता है बिजारे। तो आप बिजारे बोलोगे तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो बिजारे भी देखने को मिल जाएगा, राइट। दूसरा टर्म क्या हो सकता है भाई, एक्सोटिक के लिए फॉरेन बोल सकते हो। और तीसरा टर्म क्या मार्क कर सकते हो, फॉरेन के अलावा आप एलियन मार्क कर सकते हो।
एलियन। सो एलियन, फॉरेन, बिजारे, एक्सोटिक के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा एक्सोटिक के लिए, क्या बनेगा भाई, ऑर्डिनरी, एंटोनिम बनेगा एक्सोटिक के लिए। डन। चलो जी, नॉर्मल भी बोल सकते हैं एक्सोटिक के लिए, है ना, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट की मीनिंग क्या भाई, संक्षिप्त, है ना। सक्सिंक्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, संक्षिप्त। अब ये संक्षिप्त किस सेंस में ले रहा है, संक्षिप्त, संक्षिप्त की बात जो कह रहा है वो किस सेंस में कह रहा है, तो सक्सिंक्ट की मीनिंग है क्या, ब्रीफ। ब्रीफ, समराइज वे में कह रहा है भाई, समरी करने के बारे में बात कर रहा है। कभी कभी टर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टर्स के अलावा कंसाइज वर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। कंसाइज, टर्स, समरी, ब्रीफ, ये संक्षिप्त के सिनोनिम्स में देखने को मिलेंगे आपको, कि भाई कोई भी चीज को आपने छोटा कर दिया, कम कर दिया, उसके सेंस में आप यहाँ पर संक्षिप्त का यूज कर रहे हैं, राइट। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, एंटोनिम्स लेंदी, है ना, इलस्ट्रेटिव, है ना, इलस्ट्रेटिव भी बोल सकते हो उसको, इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेटिव, है ना, लेंथी, इलस्ट्रेटिव, संक्षिप्त के लिए क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम के तौर पे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज, जियोपार्डी, है ना, जो टर्म है वो क्या है, जियोपार्डी है। देखो जरा यहाँ देखो, जियोपार्डी है, जियोपार्डी। अब इस जियोपार्डी की जो मीनिंग होती है भाई, डेंजर, खतरा, ठीक है। अब जियोपार्डाइज की मीनिंग भी वही हो जाएगी भाई, जियोपार्डाइज डेंजरस बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो भाई, डेंजरस, खतरनाक, है ना, डेंजरस, ठीक है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, पेरिल बोल सकते हो, पेरिल, कई बार पेपर में देखने को मिला है आपको पेरिल। पेरिल मतलब भी होता है क्या, डेंजर, खतरा, ठीक है। अब दूसरी बात अगर देखना हो तो आप डेट्रीमेंटल भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, डेट्रीमेंटल, राइट। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पर सिनोनिम्स के तौर पे देखने को मिलेंगे। एंटोनिम की बात करें तो प्रोटेक्ट कह रहा है, सिक्योर कह रहा है एंटोनिम लगाने के लिए, और क्या सेफ की बात कर रहा है, तो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्ट, जियोपार्डाइज के लिए क्या बनेंगे भाई, जियोपार्डाइज के लिए आपके एंटोनिम बन जाएंगे। और हमें क्या चाहिए था भाई, एंटोनिम ही चाहिए था। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इनऑर्डिनेट। 50 क्या कह रहा है, इनऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, अत्यधिक या असामान्य, है ना। ऑर्डिनरी से बनता है भाई ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट से यहाँ पे एंटोनिम बना रहा है, इनऑर्डिनेट बोल रहा है। सो इनऑर्डिनेट की मीनिंग क्या है भाई, असामान्य ना, ठीक है। अनयूजुअल बोल सकते हो, क्या, अनयूजुअल, है ना। सो अनयूजुअल हो गया भाई। दूसरा टर्म इसको आप बिजारे दे सकते हो, बिजारे, है ना, बिजारे, ठीक है। सो अनयूजुअल और इनऑर्डिनेट, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी एक टर्म यूज कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये सिनोनिम्स बनेंगे किसके लिए भाई, इनऑर्डिनेट के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो रीजनेबल होगा भाई, रीजनेबल हो सकता है, लॉजिकल बोल सकते हो इसको, लॉजिकल, है ना। इनऑर्डिनेट के कॉन्टेक्स्ट में आप लॉजिकल और रीजनेबल दो टर्म दे सकते हो एंटोनिम्स के फॉर्म में। डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है मोरोज। 51 किसकी बात कर रहा है भाई, मोरोज के सेंस में यूज हो रहा है। मोरोज मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, मोरोज की मीनिंग देता है उदास या फिर विषादी, है ना, उदास या फिर विषादी के तौर पे। तो ध्यान से देखो मोरोज क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। एक टर्म होता है ग्लूमी, ग्लूमी सिनोनिम बना। दूसरा टर्म बना ग्लम, ग्लम, ग्लूमी, मोरोज, राइट। तीसरा टर्म बना क्या, डेजोलेट। चौथा डिप्रेस्ड। पांचवा क्या बोल सकते हो उसको, आप बोल सकते हो डल, डिम, ठीक है, डिम बोल दिया, डल बोल दिया, ठीक है। ग्रीम एक टर्म होता है, ग्रीम बोल सकते हो। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो कितने वर्ड आपको मिल रहा है मोरोज के। मेलनकोली, एक टर्म मिला आपको मेलनकोली, राइट। तो मेलनकोली, ग्रीम, डल, डिम, डिप्रेस, डेजोलेट, ग्लम, ग्लूमी, मोरोज, ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो जा रहे हैं एक दूसरे के। एंटोनिम्स पे जब जाएंगे तो एंटोनिम्स की भी बात बहुत दूर तक जाएगी। चीयरफुल से स्टार्ट हुआ, चीयरफुल बोले, जॉबियस बोल दो, जॉबियस, राइट। दूसरा वर्ड बोल दो जॉक्युलर, जॉक्युलर, ठीक है। तीसरा वर्ड बोलो जॉबियल, ठीक है, जॉयफुल, ठीक है, जॉयस, ठीक है। और क्या बोल सकते हो,
जोकंड बोल सको, जोकंड, ठीक है। तो ये तो भाई आपके जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड हो गए भाई। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो डिलाइटफुल, राइट, डिलाइटफुल, ठीक है। चीयरफुल, चीयरफुल, चेरिस, ठीक है। चेरिस के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, मर्थ मार्क कर सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। मर्थ के अलावा ब्लिसफुल आप बोल सकते हो। तो इतने सारे वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, किसके लिए भाई, इतने सारे वर्ड देखने को मिल रहे हैं चीयरफुल के लिए, राइट, चीयरफुल के लिए। डन है, डन है भाई। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों डन होगा, मजा आ गया होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 52 की बात कर रहे हैं। 52 क्या कह रहा है, कोरोबोरेट करना। कोरोबोरेट करना मतलब क्या, पक्का करना, समर्थन करना। बेसिकली कोरोबोरेट करने की मीनिंग होती क्या है, वो होती है भाई सपोर्ट करने के सेंस में, सपोर्ट करना, ठीक है ना, साथ देना, या फिर सपोर्ट, सपोर्ट के अलावा आप इसको क्या बोल दोगे, एग्री करना, एग्री करना, ठीक है। सपोर्ट करना, कोरोबरेट करना, साथ देना, एग्री करना, ये सारे के क्या, सारे क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या दे सकते हैं भाई इसको, एंटोनिम दे दिया हमने कंट्राडिक्ट करना, विपरीत होना, या फिर अपोज करना, अपोज करना, ठीक है। कोरोबरेट के एंटोनिम में आप अपोज को मार्क कर लोगे इजिली, कंट्राडिक्ट इजिली। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डिनाउंस करना। अगला टर्म हमारे सामने है 53, उसका मतलब है डिनाउंस करना। और डिनाउंस की मीनिंग क्या होती है, रिनाउंस, डिनाउंस करना, रिनाउंस करना। अब ये रिनाउंस और डिनाउंस की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। डिनाउंस और रिनाउंस की मीनिंग आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ब्लेमिस, ब्लेमिस बोलोगे ब्लेम के सेंस में, ठीक है, या फिर कंडेम बोल सकते हो क्रिटिसाइज करने के सेंस में। तो ये सब आपस में डिनाउंस और ये सारी बातें। रिप्रोच वगैरह भी आप मार्क करना चाहो तो रिप्रोच को भी मार्क कर सकते हो, रिप्रोच, राइट, रिप्रोच, या फिर रिबुक करना, रिबुक, रिप्रोच, ये सब क्या होगा, डिनाउंस के लिए सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या है भाई, एप्लॉड। एप्लॉड क्या होता है, प्रेज करना। एप्लॉड क्या हुआ, प्रेज करने के सेंस में आपने एप्लॉड को मार्क किया तो प्रेज मार्क करेंगे, प्रेज करना, अपलॉड करना। दूसरा क्या है भाई, एक्सटॉल करना। तीसरा क्या है, रिवियर करना। चौथा प्रेज, एक्सटॉल, रिवियर, और क्या, एकोलेट के सेंस में यूज करोगे, एकोलेट, ठीक है भाई। चलो इतने वर्ड्स मार्क कर लें। एक, चलो एक प्यारा वर्ड और मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, अगर मार्क करना है तो कमेंट मार्क कर लो, कमेंट, ठीक है। सो ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, किसके, प्रेज करने के तौर पे, अपलॉड करने के तौर पे। लेकिन एंटोनिम किसके लिए बन रहा है भाई, डिनाउंस के लिए एंटोनिम भी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओपेक। ओपेक की मीनिंग क्या कह रहा है भाई, फुल्ली पैक्ड। क्या बोलते हो आप उसको, फुल्ली पैक्ड, ये बोल दो, है ना। ओपेक को आपने क्या बोला, फुल्ली पैक्ड बोला। अब एक बात बताओ, ठीक है, तो क्लाउडेड बोल सकते हैं क्या ओपेक के लिए, क्लाउडेड बोल देंगे, क्लाउडेड, फुल्ली पैक्ड, ओपेक, राइट, ये बनेंगे सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है, क्लियर, है ना। क्लियर बोलने से अच्छा एक वर्ड आप यहां पर मार्क कर लो, ट्रांसपेरेंट। ये पेपर में देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंट नहीं देखने को मिला तो आपको एक वर्ड और देखने को मिलेगा, लिम्पिड बोलते हो उसको। क्या बोलते हो भाई मेरे, लिम्पिड, आप उसको मार्क करते हो, लिम्पिड मार्क कर लो। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो लूसीड, तो लूसीड, लिम्पिड, है ना। ये वर्ड आपको, ट्रांसपेरेंट, ये वर्ड आपको पेपर में देखने को मिल रहा है जी। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 55, डेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, डेंस बोल रहा है। डेंस मतलब घना या सघन होता है, डेंस। अब डेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी भी, थिक, थिक, है ना। थिक के सेंस में आप डेंस को रखते हो, ठीक है, घना, थिक। अब उसके सेंस में हमने रखा तो एंटोनिम की बात करें तो वो क्या भाई, स्पेस बोल सकते हो, या फिर थिन बोल सकते हो, थिन बोल सकते हो। स्पार्स वर्ड यूज कर सकते हो, स्पार्स, या फिर स्प्रेड यूज कर सकते हो, स्प्रेड, स्पार्स, थिन और स्पेस। डेंस के लिए ये एंटोनिम बने हैं, डेंस के लिए क्या बना है भाई, ये एंटोनिम बना है, ठीक है। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट करना बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है। एग्जैजरेट करना बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है। जैसे क्या, कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, जैसे क्या पापा आएंगे तो ये लेकर आएंगे, मेरे पापा यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। बचपन की कहानियां याद है ना आपको, तो हम बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते थे, एग्जैजरेट करके कहते थे, राइट। उसी को, किसी को यहाँ पे कह रहा है क्या, एग्जैजरेट करना, सुपरफ्लुअस कर देना उसको, सुपरफ्लुअस के सेंस में आप यूज कर सकते हो, सुपरफ्लुअस,
राइट, सुपरफ्लुअस मार्क कर लो। एंटोनिम्स की बात करो तो क्या होगा भाई, कंप्रेस बोल सकते हो, कंप्रेस बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट बोल सकते हो, राइट, वो हो जाएगा भाई यहाँ पे एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, झटपट या त्वरित, एट वंस बोल सकते हो आप। एक तो आप ये वर्ड दे सकते हो एट वंस, इंस्टेंट एट वंस, या फिर दूसरा क्या दे सकते हो, क्विक, क्विक एट वंस और इंस्टेंट, ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो जी, राइट। अगर मैं इंस्टेंट के एंटोनिम की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, डिलेड या फिर लेट, है ना। लेट करना, डिले करना इंस्टेंट के एंटोनिम के तौर पे आप प्लेस कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58, रिजर्व करना। क्या बोल रहा है भाई, रिजर्व। रिजर्व की मीनिंग क्या है, संकोची या सुरक्षित, है ना। सो रिजर्व की मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो, शाई। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, डिफिडेंस। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो डिफिडेंस के अलावा, तो यहां पर मार्क किया जा सकता है हेसिटेट करना। तो ये तो सिनोनिम्स बन गए भाई। चाहिए हमें क्या, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या लेकर आओगे, कम्युनिकेटिव होना, कम्युनिकेटिव होना, या फिर इसके अलावा आप फ्रैंक मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो भाई मेरे, फ्रैंक। तो फ्रैंक, कम्युनिकेटिव, रिजर्व के क्या बन जाएंगे भाई, बोल्ड भी बोल सकते हो, बोलना चाहो तो बोल्ड भी बोल सकते हो। तो ये भी एंटोनिम के तौर पे यूज होगा, बोल्ड, फ्रैंक, कम्युनिकेटिव, रिजर्व, रिजर्व के एंटोनिम की तरह मार्क किए जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है, हैस्टी। हैस्टी मतलब उतावला या फिर जल्दबाजी। हैस्टी मीन्स क्या होगा भाई, उतावला या फिर जल्दबाजी, बहुत जल्दी जल्दी करने को हैस्टी बोलते हो, ठीक है ना। कोई काम आप बहुत तेजी में करो, हैस्टी हो गया भाई। इसके लिए क्या वर्ड है, क्विकेन बोल सकते हैं, क्विकेन हो सकता है। दूसरा वर्ड आप मार्क करना चाहो तो क्या मार्क कर सकते हो भाई, क्विकेन, ठीक है, क्विकेन, हैस्टी, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं भाई। ओके, इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या बोल रहा है भाई, कॉशियस। क्या बोल रहा है, कॉशियस बोल रहा है इसका एंटोनिम। अगर एंटोनिम कॉशियस है, ध्यान से देखो, अलर्ट बोल सकते हैं इसको, अलर्ट, है ना, अलर्टियस, कॉशियस। वारी बोल सकते हैं, एक टर्म होता है वारी, चैरी वारी, है ना, तो वारी भी आप मार्क कर सकते हो। हैस्टी क्या क्या एंटोनिम। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। 60 कह रहा है एक्सेसिबल। 60 क्या बोला भाई, एक्सेसिबल मतलब पहुंचने योग्य। एक्सेसिबल की मीनिंग क्या, पहुंचने योग्य, राइट। तो एक्सेसिबल ठीक है भाई, इजीली बोल सकते हो, इजी, इजी बोल सकते हो एक्सेसिबल को, ठीक है। अब उसके एंटोनिम में देखोगे तो भाई रिस्ट्रिक्टेड, है ना, रिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हो, रिस्ट्रेन टर्म दे सकते हो, रिस्ट्रेन, एक टर्म आपने रिस्ट्रेन दे दिया। तो रिस्ट्रेन और रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया भाई, इसके एक्सेसिबल के एंटोनिम के तौर पे फॉर्म किए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अर्बन। अर्बन कह रहा है शहरी। अर्बन मीन्स व्हाट, शहरी, राइट। अब शहरी के सेंस में क्या बोलोगे आप, ठीक है, अर्बन ठीक है भाई, शहरी ठीक है, रूरल हो गया, ग्रामीण, ये एंटोनिम हो गया, इससे ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 जरा देखना, 62 क्या कह रहा है, 62 कह रहा है क्या, मिग्र। मिग्र की मीनिंग क्या होगी भाई, मिग्र में अल्प या थोड़ा, जिसको आप स्कैंट बोलते हो। क्या बोलते हो, स्कैंट बोलते हो। और क्या बोलते हो भाई, स्कैरी बोलते हो, सॉरी स्कार्सिटी बोलते हो। क्या मार्क किया, मीगर, स्कैंट या फिर स्कार्सिटी। अगर मैं इसके एंटोनिम में जाऊं तो एंटोनिम क्या है भाई, प्लेंटीफुल। जो टर्म है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टर्म है, आपको एग्जाम में देखने को 110% मिलेगा, प्लेंटीफुल। और प्लेंटीफुल की मीनिंग क्या होती है, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल के लिए दूसरा टर्म क्या हो सकता है भाई, अबेंडेंस, अबेंडेंस। सो बाउंटीफुल, अबेंडेंस, प्लेंटीफुल, ये वर्ड हुआ। इसके अलावा आप मार्क करना चाहो तो क्या मार्क कर सकते हो, मैं मेरी बात जरा सुनना, प्रोफ्यूज मार्क कर सकते हो और प्रोडिगल मार्क कर सकते हो, राइट। ये दो वर्ड और आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो ये दो वर्ड और हो गए मीगर के एंटोनिम के तौर पे, राइट, मीगर के एंटोनिम के तौर पे ये दो वर्ड और आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कह रहा है, 63 कह रहा है स्पार्स। स्पार्स की मीनिंग क्या है भाई, स्पार्स, स्पार्स मतलब होता है विरल या फिर अपर्याप्त। स्पार्स की जो मीनिंग होती है वो कुछ ऐसी निकल कर आती है, स्कैटर करने के सेंस में। क्या, स्कैटर करना, या फिर स्कैटर से क्या निकाल सकते हो, इसको थिन निकाल सकते हो, थिन। दूसरा निकाल सकते हो क्या, स्प्रेड करना, फैलाने के सेंस में, ठीक है। ये हो गया भाई स्पार्स। क्या हो गया भाई, स्पार्स। अब स्पार्स के एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या है भाई, डेंस। डेंस मतलब क्या, घना, डेंस घना, थिकनेस के सेंस में यूज होगा, थिक, है ना,
थिकनेस के सेंस में यूज होगा, डेंस, थिक, स्पार्स की एंटोनिम बन जाएगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? 64 इंफीरियर होना, इंफीरियर तुच्छ या फिर महीन, है ना। इंफीरियर को आप क्या बोल देते हो भाई? इंफीरियर, उसके लिए एंटोनिम क्या भाई? सुपीरियर। एंटोनिम क्या भाई? सुपीरियर है। डन है, बिल्कुल इजी रखो भाई इसको। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है भाई? प्रॉस्पेरिटी होती है भाई समृद्धि या फिर सफलता, जिसको आप क्या बोल देते हो भाई? वेल्थ भी बोल देते हो, वेल्थ, राइट। वेल्थ बोल दिया प्रॉस्पेरिटी को, क्या बोला भाई? वेल्थ बोला प्रॉस्पेरिटी को। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या भाई? एडवर्सिटी बोल सकते हो। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी के लिए एंटोनिम बड़ा ही प्यारा निकल कर आ रहा है, जरा देखेंगे क्या? इंसॉल्वेंट बोल दें क्या? इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट। एक वर्ड है, जरा सा याद रखना, क्या? इंडोलेंट। क्या है वर्ड? वो इंडोलेंट है। अब इस इंडोलेंट की मीनिंग क्या होती है? इंडोलेंट की मीनिंग क्या होती है? तो आप बोलते हो सर इंडोलेंट की मीनिंग लेजी हो जाएगी। इस इंडोलेंट से और इंसॉल्वेंट से कभी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, पेन्यूरी। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? पेन्यूरी मार्क कर सकते हो। और तीसरा आप मार्क कर सकते हो पेनीलेस। क्या? पेनीलेस, राइट। तो ये वर्ड आपके प्रॉस्पेरिटी के एंटोनिम के तौर पे यूज किए जाएंगे। डन है, तो नोट कर ले फटाफट आप। अगला क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? 66 को देखो जरा ध्यान से। 66 कह रहा है सेंसर करना। सेंसर करना मतलब क्या? निंदा करने के सेंस में। क्या बोल रहा है? निंदा या दोष। सेंसर करना मतलब ब्लेम करना। क्या? ब्लेमिस। इसके अलावा आप बोलोगे तो दूसरा वर्ड क्या निकल कर आएगा भाई? क्रिटिसाइज, ठीक है। क्रिटिसाइज, ब्लेमिस और ब्लेम, ये वर्ड सेंसर के लिए निकल कर आ रहा है। और भी वर्ड निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, ध्यान से देखो। क्या निकल सकता है भाई? क्रिटिसाइज, ब्लेमिस और ब्लेम, है ना। और निकलना चाहे तो यहां से निकल सकता है, बिल्कुल पास में है। कंडेम करना, राइट। सेंसर के लिए ये इतने सिनोनिम्स के तौर पे काम करेंगे। एंटोनिम की बात करो तो प्रेज बोल दिया, ठीक है। कमेंड वर्ड यूज कर लो, कमेंड करना। एप्लॉड, एप्लॉड करना भी आपका क्या हो जाएगा भाई? प्रेज करने के सेंस में ही यूज किया जाएगा। डन है, सेंसर के एंटोनिम भी डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 67, डिस्पेयर। डिस्पेयर की मीनिंग क्या होती है? ध्यान से देखो। डिस्पेयर निराशा या हताशा के सेंस में यूज होता है। तो एक वर्ड है डिस्माल, डिस्माल। डिस्पेयर के लिए एक एंटोनिम है भाई, सिनोनिम है डिस्माल। दूसरा क्या है भाई? पिसिमिस्ट, पिसिमिस्ट, है ना, ये वर्ड भी मार्क कर सकते हो। तीसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो मेलनकोली। चौथा वर्ड आप यहीं पे मार्क कर लो, डेजोलेट, है ना, डेजोलेट। तो डेजोलेट बोलो, मेलनकोली बोलो, पिसमिस्ट बोलो, डिस्माल बोलो, ये डिस्पेयर के क्या होंगे भाई? सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? होप, आशा, ठीक है। अब होप की बात करें तो हम ऑप्टिमिस्ट होने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? ऑप्टिमिस्ट होने की बात करेंगे। सो हमने ऑप्टिमिज्म की बात कर दी डिस्पेयर के लिए, ऑप्टिमिस्ट, राइट। दूसरा वर्ड हम क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ पर? हम बोल सकते हैं प्रेज। प्रेज के अलावा आप तीसरा एक और वर्ड मार्क कर सकते हो यहाँ पे, चीयरफुल होना, या फिर चेरिस भी यूज कर सकते हो। चीयरफुल या फिर चेरिस भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो डिस्पेयर के लिए ये एंटोनिम के तौर पे यूज किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 के सेंस में बात करें, 68 के एक्सेप्शनल हो जाना। एक्सेप्शनल हो जाना मतलब क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्सेप्शनल होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के सेंस में यूज होगा। अब उसके एंटोनिम में जाएंगे तो क्या होगा भाई? ऑर्डिनरी मार्क कर लोगे। क्या मार्क कर लोगे? ऑर्डिनरी मार्क कर लोगे उसके एंटोनिम के लिए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 कह रहा है मिजरी। 69 क्या बोल रहा है? मिजरी। मिजरी क्या होता है भाई? कष्ट होता है, दुख होता है, मिजरी, राइट। MISERY, मिजरी। मिजरी मतलब कष्ट या दुख। डन है, कष्ट या दुख। चलो अब मिजरी को जरा सा देखना, क्या बोल सकते हो आप इसको? ग्रीफ बोल सकते हो क्या? जी,
ग्रीफ बोल सकते हैं, लैमेंट भी बोल सकते हैं एक हद तक इसको। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। इसका एंटोनिम क्या कहता है? इसका एंटोनिम कहता है ब्लिस। क्या बोल रहा है भाई? ब्लिस बोल रहा है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? डिलाइटफुल या डिलाइट ही बोल लो। इसके अलावा आप क्या बोल दोगे? मर्थ, और क्या? जॉयस, राइट। जॉयस, मर्थ, डिलाइट और ब्लिस, ये क्या बने भाई? मिजरी के एंटोनिम्स बन गए। क्या बने भाई? मिजरी के एंटोनिम्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है फेरोसियस। ठीक है, फेरोसियस, फेरोसियस मतलब क्या होता है भाई? फेरोसियस होता है भयंकर या फिर जंगली। फेरोसियस, फेरोसियस के लिए अलग वर्ड यहाँ पर देखेंगे क्या? ऑफुल, ऑफुल, राइट। ऑफुल बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ठीक है, ये बोल सकते हैं क्रूड, क्रूड बोल सकते हो। अगर दूसरा बोलना चाहो तो क्रूड बोल सकते हो, क्रूड भी बोल सकते हो, है ना। फेरोसियस के लिए एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? जेंटल होगा। एंटोनिम क्या होगा? जेंटल होगा। या फिर दूसरा टर्म आप मार्क करना चाहो तो हम्बल मार्क कर सकते हो, अफेबल मार्क कर सकते हो। ये टर्म आप चाहो तो यहाँ से मार्क कर सकते हो। डन है भाई। फेरोसियस के कॉन्टेक्स्ट में, फेरोसियस के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म यहाँ पर यूज हो जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71, एसेंट की बात करें। किसकी बात करें भाई? एसेंट। एसेंट आरोहण या फिर चढ़ाई बोल रहा है, एसेंट करना। ठीक है, मतलब मूविंग अपवर्ड। क्या बोला आपने? मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड, ये होता है भाई एसेंट, राइट। इसको बोलते हैं एसेंट, ASCENT, एसेंट करना, ऊपर की तरफ जाना। डिसेंट मतलब मूविंग डाउनवर्ड। क्या? मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाने को क्या बोलोगे भाई? मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ जाने को क्या आप क्या बोल दोगे? डिसेंट बोलते हो, DESCENT। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72, फ्लेक्सिबल। दो टर्म है वो क्या है भाई? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? लचीला या फिर नरम, है ना। ठीक है, ट्रैक्टेबल बोल सकते हो उसको, ट्रैक्टेबल, जिसको ट्रैक्ट किया जा सके, ट्रैक्टेबल। ठीक है, लचीला। सप्पल एक वर्ड यूज कर सकते हो, सप्पल, SUPPLE, सप्पल। ये भी क्या होता है भाई? लचीला के सेंस में ही यूज होगा। टेंडर एक वर्ड यूज कर सकते हो, टेंडर, है ना। सो टेंडर, सप्पल, ट्रैक्टेबल, फ्लेक्सिबल के सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो रहा है। एंटोनिम्स की बात पूछोगे तो एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई? स्टिफ होना। क्या होना भाई? स्टिफ होना, जिसको आप क्या बोल रहे हो? हार्ड। दूसरा वर्ड क्या दे रहे हो? टफ। तो टफ, हार्ड और स्टिफ क्या हो जाएंगे भाई? फ्लेक्सिबल के एंटोनिम के तौर पे यूज किए जाएंगे, राइट। ये एंटोनिम के तौर पे यूज किए जाएंगे। डन, डन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73, नॉवेल। नॉवेल मतलब नया, नॉवेल मीन्स व्हाट? नया, राइट। नॉवेल मीन्स नया, तो आप बोलोगे न्यू। जैसे आपने सुना होगा उस टाइम पे जब कोरोना आया था, पैंडमिक आया था, आपको पता है क्या कि नॉवेल कोरोना वायरस, क्या बोलते थे भाई? नॉवेल कोरोना वायरस, तो न्यू कोरोना वायरस। नॉवेल की मीनिंग क्या हो गई भाई? न्यू हो गई। डन है। और ओल्ड के एंटोनिम आपने ओल्ड मार्क किया, ओल्ड के अलावा आप ऑब्सलीट भी मार्क कर सकते हो। ऑब्सलीट, स्पेलिंग OBSOLETE, ऑब्सलीट, पुराना। या फिर दूसरा वर्ड अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो वो देखने को मिलेगा एंसियंट, है ना। सो एंसियंट, ऑब्सलीट और ओल्ड नॉवेल के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बन जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, ओमिनस। ओमिनस की बात कर रहा है। ओमिनस क्या होता है भाई? अमंगल या अशुभ, है ना। अमंगल या फिर अशुभ बोल देते हो भाई ओमिनस को। तो उसके भाई उसके सिनोनिम्स की बात, एंटोनिम्स की बात, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ऑस्पीसियस होना भाई। क्या हो बनना? ऑस्पीसियस होना। या फिर दूसरा टर्म क्या दे सकते हो? सेक्रेड होना। क्या दिया भाई? ऑस्पीसियस, AUSPICIOUS, ऑस्पीसियस होना, सेक्रेड होना, ओमिनस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 75, रिटेलिएशन। किसकी बात कर रहा है भाई? रिटेलिएशन की बात कर रहा है। सो रिटेलिएशन की मीनिंग क्या होती है भाई? रिटेलिएट करना, प्रतिशोध या प्रतिकार लेना। ठीक है, रिटेलिएट करना मतलब क्या? प्रतिशोध या फिर रिवेंज के सेंस में मार्क कर सकते हो इसको। रिवेंज के सेंस में बात मार्क कर सकते हो, या फिर अवेंज करना, इसके भी सेंस में आप मार्क कर सकते हो। तो रिवेंज, अवेंज, रिटेलिएशन के सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो जाएंगे। डन। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? रिकंसिलिएशन करना, सुलह करना, है ना। रिकंसिलिएशन करना, सुलह करना। सूदिंग बोल सकते हो उसको, क्या? सूदिंग बोल सकते हैं। तो सूदिंग मार्क करा है, रिकंसिलिएशन मार्क करा है, रिटेलिएशन के लिए एंटोनिम आपने ये मार्क करा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76,
कुछ कह रहा है 76, हाँ कह रहा है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या, निष्ठा या राजभक्ति। कि लॉयल्टी मतलब क्या, आप मतलब ब्रीच नहीं करोगे, चीट नहीं करोगे, ऐसी वाली बात बोलना, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं निष्ठा या राजभक्ति, लॉयल्टी बोल रहा है यहाँ पे, राइट। सो लॉयल्टी। ऑनेस्ट बोल दो, ठीक है, क्या बोल दो भाई, ऑनेस्ट बोल दो, या फिर दूसरा वर्ड कैंडिड बोल दो। इसके अलावा आप फ्रैंक भी मार्क कर सकते हो, फ्रैंक भी बोल सकते हो। तो फ्रैंक, कैंडिड, ऑनेस्ट और लॉयल्टी, ठीक है। अगला जो है ट्रेजन। ट्रेजन क्या होता है भाई, राजद्रोह। ट्रीच करना, है ना, ट्रीचरस भी बोल सकते हो, TREACHEROUS, ट्रीचरस, ठीक है, जिसको आप गैल भी बोलते हो, गैल भी बोलते हो, राइट। सो लॉयल्टी के ये सब क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे, लॉयल्टी के एंटोनिम्स। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एडवांस। बिल्कुल इजी है एडवांस, ठीक है। एडवांस मतलब क्या होता है भाई, आगे बढ़ना, है ना, मूव फॉरवर्ड करना, मूव फॉरवर्ड बोल सकते हो, मूव फॉरवर्ड, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, डेवलप करना, डेवलप करना। सो डेवलप, मूव फॉरवर्ड, एडवांस के लिए क्या बना भाई, ये सिनोनिम्स बना। एडवांस के एंटोनिम में जाओगे तो रिट्रीट, रिट्रीट या फिर मूव बैकवर्ड बोल दोगे, मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, राइट। एडवांस के लिए क्या बना भाई, एंटोनिम बना। डन, एडवांस का एंटोनिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, एरोगेंट। एरोगेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, एरोगेंट की मीनिंग होती है वैनिटी। एक तो वर्ड वैनिटी मार्क कर सकते हो, VANITY, वैनिटी मतलब क्या होता है, घमंडी होता है भाई, घमंड के सेंस में आप वैनिटी को मार्क करते हो। दूसरा टर्म अगर मार्क करना हो आपको, तो एरोगेंट के लिए क्या मार्क कर सकते हो, प्राइड मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो भाई, प्राइड, ठीक है। प्राइड, वैनिटी और एरोगेंट मार्क किया आपने। तीसरा टर्म अगर मैं बोलूं क्या मार्क कर सकते हो, एरोगेंट, वैनिटी, प्राइड, ठीक है। तीसरा टर्म अगर आप मैं देखूं तो आप बोल सकते हो क्या, हॉटी बोल सकते हो, हॉटी। सो हॉटी, प्राइड, वैनिटी, एरोगेंट के सिनोनिम्स हो गए। हमें चाहिए क्या, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या भाई, हम्बल। अब हम्बल के अलावा हम क्या मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम्बल के अलावा हम मार्क कर सकते हैं अफेबल, एमिएबल, एल्ट्रुइस्टिक, जेनरस, बेनिवोलेंट, राइट। तो बेनिवोलेंट, जनरस, एल्ट्रुइस्टिक, एमिएबल, अफेबल, हम्बल, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, एल्ट्रुइस्ट, एरोगेंट के एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, एरोगेंट के एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 79, टैसिट। टैसिट की मीनिंग क्या होती है भाई, टैकीटर्न आपने सुना होगा, टैकीटर्न वर्ड सुना होगा, टैसिट से बना है भाई टैकीटर्न। तो टैकिट लिखा हुआ है या टैसिट पढ़ सकते हो इसको, तो टैकीटर्न मार्क कर लो। एक तो टैकीटर्न हुआ, ठीक है, मतलब क्या, कम बोलना, है ना, कम बोलना, तो टैकीटर्न। दूसरा क्या, टर्स बोल सकते हो, टर्स। तीसरा क्या, लैकोनिक बोल सकते हो, लैकोनिक। और चौथा क्या बोल सकते हो, टैकीटर्न, रेटिसेंट बोल सकते हो, रेटिसेंट, रेटिसेंट, टैकीटर्न, टर्स, लैकोनिक और क्या, कंसाइज। मतलब क्या, जो कम बोलते हैं भाई, जो शांत रहते हैं, रिजर्व भी बोलते हो कभी कभी, रिजर्व, है ना, रिजर्व, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके क्या होते हैं भाई, जो कम बोलता है उसके लिए आपने ये वर्ड्स यूज कर लिए, ये वर्ड आपने यूज कर लिए। अगला क्या है भाई, इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, एक्सप्लिसिट, ठीक है, या फिर वर्बोज, वर्बोज बोल सकते हो, वर्डी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, टॉकेटिव भी होता है, टॉकेटिव भी बोल दो, है ना, टॉकेटिव, राइट। टॉकेटिव, वर्बोज, वर्डी, एक्सप्लिसिट और टैसिट, ये आपके क्या बनेंगे भाई, वर्ड्स बनेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। 80 कह रहा है प्रोसीड करना। क्या करना भाई, प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे, प्रोसीड करने को, मूव फॉरवर्ड। प्रोसीड करना मतलब क्या, मूव फॉरवर्ड बोल देते हो। और एंटोनिम क्या भाई, रिसीड करना, दूर जाना, या फिर मूव बैकवर्ड बोलोगे, रिसीड करना, या फिर रिट्रीट करना बोल दोगे, रिट्रीट। एक वर्ड आपने सीखा क्या, रिट्रीट। तो प्रोसीड के एंटोनिम में रिट्रीट और रिसीड, दो वर्ड आपने मार्क किया। और प्रोसीड अपना मूव बैकवर्ड, और सॉरी प्रोसीड मतलब मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है, मेंटल। 81 क्या कह रहा है भाई, मेंटल। मेंटल की मीनिंग क्या भाई, मानसिक या दिमागी। मेंटल किससे बना है भाई, मानसिक या फिर दिमागी की बात कर रहा है मेंटल होना, ठीक है ना। अब मेंटल के सेंस में हम देखें तो जो वर्ड है भाई हमारे पास एंटोनिम में वो है फिजिकल, ठीक है ना। तो ये ठीक है भाई, फिजिकल, मेंटल, राइट।
फिजिकल मतलब ऐसे जो आपका ये दिख रहा है भाई, हाथ पैर सब ये सब ऊपर वाला दिख रहा है। मेंटल मतलब इस ढक्कन के अंदर जो बंद है। डन है, चलो जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है? क्रॉनिक। 82 बोल रहा है क्या? क्रॉनिक। क्रॉनिक की मीनिंग क्या होगी? क्रॉनिक की मीनिंग है सर चिरकालिक या पुराना। क्रॉनिक की मीनिंग क्या भाई? ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट बोल दिया क्रॉनिक के लिए। दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? ओल्ड। क्या बोला भाई? ओल्ड। एंसियंट बोल सकते हैं भाई। तो एंसियंट, ओल्ड, ऑब्सोलीट, क्रॉनिक के लिए क्या बने भाई? सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? इनफ्रीक्वेंट, है ना, कभी कभी वाला, इनफ्रीक्वेंट, राइट। सो क्रॉनिक के लिए एंटोनिम आपने मार्क कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई। दूसरा वर्ड सेसिएट बोल सकते हो, सेसिएट, सेसिएट। ठीक है, कंटेंट बोल सकते हो अगला वर्ड, कंटेंट। तो ये सारे वर्ड्स कंटेंट, सेसिएट या सेटिस्फाई क्या हो गए भाई? आत्मसंतुष्टि या संतुष्टि के सेंस में यूज होंगे, कंप्लेसेंट के सेंस में यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? कंसर्न। ठीक है ना, कंसर्न बोल दिया, वरी बोल दोगे, या फिर ग्रीड के सेंस में भी ये वर्ड आपको यूज होते हुए दिखाई दे देंगे। इसका एंटोनिम्स यूज होते हुए दिखाई देगा ग्रीड के सेंस में। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है 84। 84 कह रहा है सैलिएंट। सैलिएंट वर्ड कहां पर देखने को मिला है? तो सैलिएंट वर्ड आपने किसी भी इंस्टीट्यूशंस के ब्रोशर पे देखने को मिला होगा आपको। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये होगा अगर आप होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वो ब्रोशर मिलता है। ब्रोशर में लिखा होता है कि दिस इज आवर सैलिएंट फीचर। तो सैलिएंट फीचर की मीनिंग क्या है भाई? सर इंपॉर्टेंट। तो सैलिएंट की मीनिंग क्या होगा भाई? सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, सैलिएंट के लिए हो गया भाई, या फिर हाईलाइटेड। अब इसके एंटोनिम की बात कर लेंगे तो एंटोनिम क्या भाई? नेग्लिजिबल। क्या? नेग्लिजिबल, नॉट सो इंपॉर्टेंट, या फिर इनसिग्निफिकेंट। ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हो। डन। अगला अगला क्वेश्चन है भाई 85। 85 कह रहा है शैलो। शैलो क्या होता है भाई? शैलो होता है सर उथला या फिर छिछला, है ना। शैलो क्या होता है? उथला या फिर छिछला, मतलब क्या? नॉट सो डीप, नॉट सो डीप, है ना, ठीक है, नॉट सो डीप। या फिर दूसरा बैंक ऑफ एनी वाटर बॉडीज, ठीक है, उसको बोल सकते हैं क्या? सैलो, राइट। अगर एंटोनिम में जाए तो एंटोनिम है भाई डीप, गहरा, ठीक है, डीप बोल सकते हो। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है भाई? अनियमित या फिर अस्थाई। रैंडम की मीनिंग क्या होगी भाई? अनस्टेबल। रैंडम, अनस्टेबल। दूसरा वर्ड क्या होगा भाई? चूज करना, चॉइस, इरेगुलर। ये वर्ड आपके हो जाएंगे रैंडम के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें, रैंडम के एंटोनिम स्पेसिफिक, विशिष्ट जिसको बोल रहे हो, क्या? स्पेसिफिक। रैंडम के लिए क्या होगा भाई? ये एंटोनिम हो जाएगा स्पेसिफिक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। अमास। अमास की बात कर रहा है एकत्र करना। अमास एकत्र करना, कलेक्ट करने के सेंस में यूज होगा। कलेक्ट करना अमास कहलाता है, ठीक है। कलेक्ट करना, गैदर करना, ठीक है, पाइल अप करना, हीप, राइट। सो हीप, पाइल अप और क्या? गैदर और कलेक्ट अमास के क्या बन गए भाई? सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो गए। कोई भी चीज को आप इकट्ठा कर रहे हो, एब्जॉर्व कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप क्या बोल रहे हो? अमास बोल रहे हो। अमास का एंटोनिम क्या होगा? अमास का एंटोनिम है डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर डिवाइड करने के सेंस में। इसके अलावा स्पार्स बोल सकते हो, स्कैटर बोल सकते हो और स्प्रेड बोल सकते हो। डन। तो ये बने भाई आपके क्या? डिस्ट्रीब्यूट के सिनोनिम, बट एंटोनिम फॉर व्हाट? अमास। अमास के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है? पोरस। पोरस मतलब क्या? जैसे जैसे कोई चीज है जिसमें मतलब होल हो जाए, है ना, होल हो जाए, जैसे ये चीज है तो अब इसमें होल हो जाए,
होल हो जाए भाई, तो इसको आप क्या बोलोगे, पोरस बोलोगे, राइट। तो पोरस के लिए यहाँ पे छिद्रपूर्ण दे रखा है भाई, पोरस के लिए क्या दे रखा है भाई, छिद्रपूर्ण दे रखा है ना। मतलब क्या, आप इसमें होल बोलते हैं, HOLE होल, ठीक है ना। चलो एंटोनिम की बात करें, क्या, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब क्या, जो जिसमें होल ना हो सके, इम्परमिएबल, इम्पनेट्रेबल है ना, इम्पनेट्रेबल, डन, पोरस का एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट 89, 89 कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट, सारांश या फिर अलग करना, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट की दूसरी मीनिंग होती है भाई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए, है ना, ठीक है। चलो दूसरा इमेजिनेशन के लिए इसका जो वर्ड होगा भाई हमारे पास एंटोनिम, वो क्या भाई, कॉन्क्रीट, सॉलिड, मटेरियल, मटेरियल, सॉलिड और कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट के लिए क्या बने भाई, एंटोनिम बन गया भाई, मटेरियल, कॉन्क्रीट एंड सॉलिड एंटोनिम्स बन गया भाई एब्स्ट्रैक्ट के लिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी है क्या 90, 90 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो, होप, होप मतलब आशा या उम्मीद, ऑप्टिमिज्म, क्या बोलोगे भाई, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। अगर मैं एंटोनिम में जाऊं होप के, तो आप क्या मार्क करोगे, डिस्पेयर, क्या मार्क किया भाई आपने, डिस्पेयर मार्क किया होप के एंटोनिम में। इसके अलावा क्या मार्क कर लोगे भाई, पिसिमिस्ट मार्क कर लोगे, या पिसिमिज्म मार्क कर लोगे, पिसिमिज्म मार्क कर लो। इसके अलावा एक टर्म है ग्रीम, दूसरा टर्म है डिम, तीसरा टर्म है डल, चौथा टर्म आप मार्क कर सकते हो डेजोलेट। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए भाई, ये सारे वर्ड्स डिस्पेयर के लिए, या फिर एक टर्म मार्क कर सकते हो डिस्माल, है ना, डिस्माल, इनके लिए क्या बने भाई, डिस्मल या डिस्माल, इनके लिए क्या बने भाई, ये डिस्पेयर और डिस्मल, ये पिसमिस, ये सब क्या बने भाई, सिनोनिम्स बन गए। लेकिन एंटोनिम्स किसके लिए भाई, होप के लिए, डन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91, गॉन्ट, गॉन्ट मतलब क्या होता है भाई, पतला दुबला होना, गॉन्ट होना पतला या दुबला होने के सेंस में है भाई। तो आप थिन मार्क कर सकते हो, बोनी मार्क कर सकते हो, स्कीनी मार्क कर सकते हो, इसके अलावा स्लेंडर मार्क कर सकते हो, राइट। तो स्लेंडर, स्कीनी, बोनी, थिन, गॉन्ट, ये क्या हो गए भाई, ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए, सारे के सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्लम्प, मोटा, प्लम्प बोल दोगे, फैटी बोल दोगे, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, ब्लंट बोल सकते हो, ब्लंट। तो ब्लंट, फैटी, प्लम्प, ये गॉन्ट के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, गॉन्ट के लिए एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, 92 कह रहा है वीरुलेंट होना, वीरुलेंट होना मतलब क्या, विषैला या जहरीला होना, पॉइजन से, पॉइजनस बोल सकते हो इसको, क्या, पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस मार्क कर लिया आपने, पॉइजनस, राइट, पॉइजनस, विरुलेंट होना, पॉइजनस होना, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, अच्छा, विरुलेंट एनिमिटी की भी बात कर सकता है भाई, एनिमिटी शत्रुतापूर्ण वाली बात करा ना, विषैला जहरीला शत्रुता होना, एनिमिटी, ठीक है। एनिमोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, एनिमोसिटी, काइंड ऑफ डिस्प्यूट की बात कर रहा है, राइट, कि डिस्प्यूट जैसी बातें कर रहा है। विरुलेंट होना मतलब क्या, कि दूसरे के लिए अपने मन में क्या रखना भाई, घृणा रखना, हेट रखना, डिटेस्ट रखना, डिस्पैरेज रखना, राइट। सो विरुलेंट के सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या बोल रहा है, एमिकेबल होना या फिर अफेबल होना, ठीक है, अफेबल, एमिकेबल, ठीक है। पेनेसिया वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर हम वायरस क्या पॉइजन के सेंस में लेके जाते हैं, तो पेनेसिया वर्ड को भी हम अपने यहाँ पे क्या करेंगे भाई, मार्क कर लेंगे। तो पेनेसिया, अफेबल, एमिएबल या फिर सोसिएबल भी बोल सकते हो, सोसिएबल, राइट, फ्रेंडली, सोसिएबल, विरुलेंट के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कंक्लूसिव होना, कंक्लूसिव होना निर्णयात्मक या निश्चयात्मक, कंक्लूसिव मतलब क्या, कंक्लूड करने के सेंस में, कंक्लूड करने के सेंस में एक टर्म होता है डिसीसिव, डिसीसिव, तो डिसीसिव होने के सेंस में मार्क कर सकते हो, डिसीसिव, कंक्लूड या कंक्लूसिव, राइट। ये तीनों अपने आप में क्या बनेंगे भाई, ये तीनों अपने आप में सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम है भाई एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस मतलब क्या, अस्पष्ट होना। तो यहाँ पे वर्ड निकल कर आया भाई अनसर्टेन, ठीक है, कन्फाउंड वर्ड लिख सकते हो, तीसरा वर्ड बैफल लिख सकते हो, ऑब्सक्योर लिख सकते हो,
इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो क्या, ठीक है, बेविल्डर लिख सकते हो, बेविल्डर। राइट, सो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बनेंगे भाई, एम्बिगुअस के सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, बट एंटोनिम बनेंगे किसके लिए, कंक्लूसिव के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, रूटीन। रूटीन मतलब क्या होता है भाई, सामान्य दिनचर्या, है ना। रूटीन मतलब डेली भी बोल सकते हो इसको, अरे कहाँ गया, डेली बोल सकते हैं आप इसको, डेली, है ना, रूटीन, ठीक है, डेली बोल सकते हैं, डेली टास्क या डेली कोरस, है ना। एंटोनिम की बात करें तो डिफरेंट बोल रहा है, डिस्टिंक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, डिस्टिंक्ट बोल रहा है। राइट, रूटीन के एंटोनिम्स में ये मार्क कर लिया आपने। डन। क्वेश्चन नंबर 95 पे जाने से पहले हमारे सामने एक प्यारी सी बात लिखी हुई गई है। ये अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा सीजीएल 2018 टायर 1 के कुछ सवाल, है ना। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सीजीएल 2018 टायर 1 में पूछे गए होंगे जी। जो वर्ड है भाई वो है 95, क्वेश्चन नंबर 95 का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है भाई, विस्तार करना, ठीक है, प्रसार करना, एक्सपैंड करने के सेंस में मार्क करोगे, एक्सपैंड करना, ठीक है, इलेबरेट करना, एक्सपैंड करना, ठीक है। ये सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स की बात करो तो कंप्रेशन बोलोगे, कंप्रेशन बोलोगे, या कॉम्पैक्ट बोल दोगे, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पैक्ट, ठीक है, कंप्रेस, कंप्रेशन, ठीक है। तो ये एंटोनिम हो गया भाई उसका, ठीक है, एंटोनिम हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, स्कार्स। स्कार्स की मीनिंग क्या होती है, स्कार्स की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। स्कार्स की मीनिंग डन है भाई, मीगर, ठीक है, स्कार्स मीगर। दूसरा दूसरा क्या, स्कैंट, तो स्कैंट मार्क किया, मीगर मार्क किया, स्कार्स मार्क किया, ये वर्ड्स क्या होंगे भाई, सिमिलर हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स देखो तो एम्पल बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एम्पल, प्रचुर या फिर अबेंडेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अबेंडेंस, ठीक है, अबेंडेंस, एम्पल, राइट। इसके अलावा प्रोफ्यूज मार्क कर सकते हो, प्रोफ्यूज। एंड द नेक्स्ट वर्ड वुड बी व्हाट, प्रोडिगल। अगला वर्ड भी मार्क करना चाहो तो आप मार्क कर सकते हो क्या, लस, राइट। तो ये वर्ड्स स्कार्स के क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे, और इनमें से कोई भी वर्ड्स आपको देखने को पेपर में मिल सकता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, एस्केलेट करना। कोई भी चीज आप अगर एस्केलेट कर रहे हो तो उस चीज को इंक्रीज कर रहे हो या फिर इनहेंस करने के सेंस में यूज कर रहे हो। तो एस्केलेट की मीनिंग क्या होगी, बढ़ना या वृद्धि करना। दूसरा क्या बोल सकते हो, इनहेंस करने के सेंस में आप उसको यूज करोगे, एस्केलेट को इनहेंस करना, एस्केलेट करना, या फिर इंक्रीज करने के सेंस में, इंक्रीज करना, राइट। सो इंक्रीज करना, इनहेंस करना, एस्केलेट करना कहलाएगा। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस कम करना, रिड्यूस करना कम करना हो जाएगा भाई, ठीक है। रिड्यूस करना डिक्रीज करने के सेंस में, डिक्रीज करने के सेंस में, या फिर डिमिनिश करने के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, डिमिनिश करना, राइट। डन है भाई। एस्केलेट के लिए रिड्यूस, डिक्रीज और डिमिनिश, ये वर्ड्स आपके ठीक ठाक वर्ड्स हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, 98 की बात करेंगे। 98 कुछ कह रहा था, बिल्कुल कह रहा है, टेंडर। टेंडर मतलब क्या होता है भाई, मुलायम, मुलायम का क्या बोल सकते हो यहाँ पे। अच्छा, टेंडर की दो मीनिंग है, एक तो सॉफ्टनेस के सेंस में यूज करोगे, सॉफ्ट कह सकते हो भाई। दूसरी मीनिंग जो होगी वो फ्रेल के सेंस में होगी, फ्रेल या फ्रजाइल, मतलब क्या, बिल्कुल कमजोर टाइप का, टेंडर, फ्रेल, फ्रजाइल। दूसरा क्या बोल सकते हो भाई इसको, डेलिकेट बोल सकते हैं, डेलिकेट। एक वर्ड होता है फीबल, फीबल के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो फीबल। दूसरा टेंडर के सेंस में, सॉफ्टनेस के सेंस में, राइट। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो रफ मार्क किया आपने, रफ मार्क कर दिया, खुरदुरा, ठीक है, ये मुलायम के सेंस में हुआ। अगर कमजोर के सेंस में देखो तो विगोरस बोल सकते हो इसके एंटोनिम को, विगोरस, या फिर हार्ड, या हार्ड बोल सकते हो, हार्श भी बोल सकते हो, टफ बोल सकते हो, टफ, स्ट्रांग बोल सकते हो। ये इसके एंटोनिम के तौर पे, टेंडर के एंटोनिम के तौर पे ये चीजें मार्क की जाएंगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, पार्डन करना। पार्डन करने की मीनिंग क्या है भाई, पार्डन मतलब क्षमादान, क्षमा, ठीक है, माफ करना, ठीक है। पार्डन करना सिंपल है भाई, पार्डन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। एंटोनिम की बात कर रहा है, एंटोनिम पनिश करना, सजा देना, है ना, पनिशमेंट की बात कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1500 कर रहा है, एक्सेप्शनल होना, असाधारण या अपवाद, जिसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई मेरे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं आप, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंटोनिम्स की बात करें, अनरिमार्केबल बोल दोगे, क्या बोल दोगे भाई, अनरिमार्केबल। तो एक्सेप्शनल में एक और वर्ड रख लो, रिमार्केबल,
राइट। तो ये वर्ड्स इसके एक्सेप्शनल का क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। और एक्सेप्शनल के एंटोनिम्स का भाई अनरिमार्केबल या फिर ऑर्डिनरी बोल लो। ऑर्डिनरी के अलावा कॉमन भी बोल सकते हो आप, कॉमन बोल सकते हो, राइट। तो ये वर्ड हो गया भाई, डन। चलो, वी हैव डन 1500 प्रीवियस ईयर एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, राइट। 1500 बेहतरीन एंटोनिम्स के क्वेश्चंस किए हमने प्रीवियस ईयर्स के।